तो स्वागत है आप सभी का एक और GTA 5 के गेम प्ले वीडियो में। लास्ट एपिसोड में आप सभी ने देखा कि कैसे हम लोग यहाँ पर एक गैंग का सीक्रेट बेस एक्सप्लोर करने आए थे, बट उसी टाइम पे यहाँ पर डक गन बॉस आ गया है मैरीवेदर के बंदों के साथ में और उसने फ्रैंकलिन को पकड़ लिया है। और इस टाइम पे डक गन बॉस बोल रहा है कि माइकल चुपचाप पोर्टल का एनर्जी वाला स्टैचू हमारे हवाले कर दो। एक सेकेंड, पोर्टल का एनर्जी वाला स्टैचू मेरे पास कैसे आएगा? जहां तक मुझे याद है, जब हम लोगों ने इविल माइकल के शरीर को जलाया था उसके बाद वो पोर्टल का एनर्जी वाला स्टैचू अपने आप गायब हो गया था। बट इस टाइम पे डक गन बॉस बोल रहा है कि वो स्टैचू लेस्टर के पास है और ये कह रहा है कि वो स्टैचू मेरे हवाले कर दो वरना मैं फ्रैंकलिन को मार दूंगा। लेकिन एक सेकेंड, वो स्टैचू लेस्टर के पास कैसे हो सकता है? क्योंकि जब हम लोग बेनी के गैराज के बाहर बेहोश थे तो बस वहां पर मैं और लेस्टर ही पड़े थे और डक गन बॉस गायब था। तो लेस्टर पोर्टल के एनर्जी वाले स्टैचू को लेकर कहां पर जा सकता है? और बात रही लेस्टर की, लेस्टर तो खुद अपने सीक्रेट बेस पर एडमिट है, रॉयल फैमिली का डॉक्टर उसका ट्रीटमेंट कर रहा है। बट अगर पोर्टल का एनर्जी वाला स्टैचू डक गन बॉस के पास में नहीं है तो वो गया कहां पर? यार मुझे लग रहा है ना यहाँ पे कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, क्योंकि इविल माइकल को रोकने के लिए मैं और डक गन बॉस साथ में ही काम कर रहे थे। बट डक गन बॉस यहाँ पे पूरी श्योरिटी के साथ कह रहा है कि उसने लेस्टर को अपनी आंखों से पोर्टल का एनर्जी वाला स्टैचू उठाते हुए देखा है। बट ये कैसे हो सकता है? लेस्टर की कंडीशन काफी ज्यादा क्रिटिकल है और इनफैक्ट उसकी बॉडी में पॉइजन है, तो बेहोश होने से पहले वो पोर्टल के एनर्जी वाले स्टैचू को कहीं रख गया और वापस आकर बेहोश हो गया। पता नहीं क्या सीन है। बट इस टाइम पे डक गन बॉस बोल रहा है कि तुम्हारे पास 2 दिन का टाइम है, 2 दिन के अंदर पोर्टल का एनर्जी वाला स्टैचू मेरे हवाले कर दो वरना मैं फ्रैंकलिन को मार दूंगा। खैर डक गन बॉस सच में तो फ्रैंकलिन को नहीं मारने वाला, बट इस टाइम पे हम लोग इसे रोक भी नहीं सकते। ये अपने साथ में मैरीवेदर के बंदों को लेकर आया है और ये लोग फ्रैंकलिन को अपने मैंशन पर लेकर जा रहे हैं। बाकी आप सबको याद होगा, ये मैरीवेदर के बंदे इविल माइकल के साथ में मिलकर काम कर रहे थे, बट उसके जाने के बाद इन लोगों ने फिर से डक गन बॉस के साथ में हाथ मिला लिया है और मैरीवेदर के बंदों ने इविल माइकल की हेल्प करी थी डक गन बॉस को पकड़ने के लिए। बट इस टाइम पे देखो, पता नहीं डक गन बॉस ने इन्हें कितने पैसे दिए हैं, ये लोग फिर से उसी की साइड में आ गए हैं। बट फिलहाल के लिए हम लोग कुछ कर भी नहीं सकते। सबसे पहले मुझे रॉयल फैमिली के वारिस के पास जाकर उसे बताना होगा कि लॉस सैंटोस के अंदर एक अंडरग्राउंड सीक्रेट बेस है एंड यहाँ पर एक गैंग कुछ तो प्रोजेक्ट रॉयल्टी के ऊपर काम कर रही है। साथ ही साथ मुझे उसे बताना होगा कि अपने घर पर कितना बड़ा अटैक हुआ जिसके बाद बहुत सारे रॉयल फैमिली के मेंबर्स मारे गए। और आपको याद होगा लास्ट एपिसोड में मैंने अपने बॉडीगार्ड से कहा था कि हमें अपने घर पे फ्यूनरल सर्विस वाले बंदों को बुलाना है, तो वो लोग भी अपने घर पर आ गए होंगे। तो आज हमें अपने सारे रॉयल फैमिली के गार्ड जो मारे गए उन सभी का फ्यूनरल भी करना है और उसमें एक लास्ट ट्रिब्यूट के लिए रॉयल फैमिली के ओनर का वहां पर होना जरूरी है, तो हमें उसको इस सब के बारे में बताना पड़ेगा। साथ ही साथ हमें उसे ये बताना होगा कि लॉस सैंटोस के अंदर एक नई गैंग आ गई है जो कि लॉस्ट गैंग के साथ में मिलकर रॉयल फैमिली के अगेंस्ट कुछ तो प्लान बना रही है। बट दिक्कत की बात यह है कि हमें यहाँ पर अभी भी इस गैंग के बारे में कुछ ज्यादा पता नहीं है। बस हमें इतना ही पता है कि इनके राइट हैंड या फिर लेफ्ट हैंड पे एक स्कॉर्पियन का टैटू होता है और ये लोग यहाँ पर लॉस्ट गैंग के साथ में मिले हुए हैं। साथ ही साथ ये लोग उस सीक्रेट बेस का यूज कर रहे हैं जो कि गस्तावो का था। वैसे गस्तावो का बेस तो शायद लॉस्ट गैंग यूज कर रही है, बट जो नई गैंग है उसके सीक्रेट बेस के बारे में भी हमें पता चल गया है, वो वही है जो कि डायमंड कैसीनो के पास में अंडरग्राउंड बेस है। खैर ये सब तो ठीक है, बट अभी तक मुझे समझ में नहीं आया डक गन बॉस इतनी श्योरिटी से कैसे कह रहा है कि वो पोर्टल का एनर्जी वाला स्टैचू लेस्टर के पास है, जिसमें कि लेस्टर तो खुद ही अपने सीक्रेट बेस पर एडमिट है। बट इस सब के बारे में हमें तभी पता चलेगा जब वो होश में आ जाएगा। वैसे रॉयल फैमिली के डॉक्टर ने कहा था कि बस 2 दिन की बात है, तो हो सकता है कि लेस्टर होश में आ गया हो। चलो ठीक है, पहले एक बार हम लोग रॉयल फैमिली के वारिस को सबके बारे में बताते हैं, फिर एक बार जाकर लेस्टर से भी मिल लेंगे। बट उससे पहले गाइस आप लोग जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दो, क्योंकि आज के एपिसोड का लाइक टारगेट है 11,000 लाइक्स का। लास्ट एपिसोड पर मैंने 10,000 लाइक्स का टारगेट रखा था, बट आप लोगों ने उसे 2 दिन के अंदर कंप्लीट करवा दिया भाई साहब। तो जल्दी से जाओ और इस वाले का भी लाइक टारगेट कंप्लीट करवा दो। जितना जल्दी आप लोग लाइक टारगेट कंप्लीट करवाओगे उतना ही जल्दी नेक्स्ट एपिसोड आएगा। बाकी अगर चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को ऑल पे कर देना। फिलहाल के लिए हम लोग अपनी गाड़ी को लेकर चलते हैं सीधा रॉयल फैमिली के होटल पर। ऑलराइट गाइस, इस टाइम पे मैं अपनी गाड़ी को लेकर रॉयल फैमिली के होटल पर पहुंच चुका हूं। वैसे हम लोग अपनी गाड़ी को हमेशा पार्किंग के अंदर लेकर जाते हैं, बट इस बार हमें कोई ज्यादा बड़ा काम नहीं है, तो हम लोग अपनी गाड़ी को बाहर ही एक सेकेंड, यहाँ पे अंदर जाने का रास्ता नहीं है क्या? रुको यार, फिर तो मुझे अपनी गाड़ी को यहीं पर बाहर रखना पड़ेगा, क्योंकि मैंने सोचा था मैं अपनी गाड़ी को अंदर लेकर जा सकता हूँ, बट कोई रास्ता नहीं है। तो ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। वैसे भी हमें कोई यहाँ पे ज्यादा बड़ा काम नहीं है, बस हमें अंदर जाकर रॉयल फैमिली के वारिस को सब कुछ बताना है। वैसे ये जगह मुझे कुछ खाली खाली क्यों लग रही है? हर बार यहाँ पर कुछ सिक्योरिटी की गाड़ियां वगैरह होती हैं, बट पता नहीं यार क्या सीन है।
कोई बात नहीं, हम लोग फटाफट से होटल के अंदर चलते हैं। एंड ये देखो, यहाँ पर होटल भी काफी खाली है। उस दिन जब हम लोग आए थे तो शायद यहाँ पर कोई पार्टी वगैरह चल रही थी, बाकी इस टाइम पे शायद नॉर्मली होटल इतना खाली रहता है। फिलहाल हमें जाना है सीधा अंदर वाले कैबिन में, जहाँ पर रॉयल फैमिली का वारिस अपने 2 पार्टनर्स के साथ में बैठता है। बाकी जितना मुझे पता है ना, वो 3 लोग ही रॉयल फैमिली के मेन ओनर्स हैं। बट अपनी बातचीत तो बस अभी तक रॉयल फैमिली के वारिस से ही होती है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। फिलहाल हम लोग सीधा कैबिन के अंदर। एक सेकेंड, ये डोर लॉक है। ऑल राइट गाइज, इस टाइम पे मेरी बात यहाँ पर इस गार्ड के साथ में हो गई है और ये कह रहा है कि आप आने में थोड़ा सा लेट हो गए। रॉयल फैमिली के सारे मेंबर्स 2 दिन पहले लिबर्टी सिटी के लिए निकल चुके हैं। शायद वो लोग लिबर्टी सिटी में उसी कार इवेंट के लिए गए होंगे जिसके लिए उन्होंने हमसे वो बेंटले मॉडिफाई करवाई थी। बाकी एक सेकेंड, ये तो वही बंदा है ना जिसे हम लोगों ने उस दिन कैबिन में देखा था। पता नहीं ये रॉयल फैमिली के मेंबर्स के साथ कैसे रिलेटेड है, बट शायद ये अपने किसी काम का नहीं है। खैर कोई दिक्कत की बात नहीं है, मैंने गार्ड को इन्फॉर्म कर दिया है कि क्या क्या हुआ है और वो कह रहा है कि वो रॉयल फैमिली के सारे मेंबर्स को इस सब के बारे में बता देगा। बाकी बात रही रॉयल फैमिली के गार्ड्स का फ्यूनरल करने की, तो शायद वो हमें रॉयल फैमिली के ओनर्स के बिना ही करना पड़ेगा। बट ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। वैसे भी अपने पास जो बची कुछ रॉयल फैमिली की सिक्योरिटी है जो कि अपने सीक्रेट बेस पर है, उन्हें हम लोग ग्रेवयार्ड पर बुला लेंगे। बाकी एक सेकेंड, मुझे ऐसा लग रहा है ना मेरा फोन तब से वाइब्रेट कर रहा है, एक बार हम लोग इसे पिकअप करके देखते हैं। तो चलो गाइस, इस टाइम पर मेरे फोन पर बैनी का फोन आया है और यहाँ पर एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है। बैनी कह रहा है कि उसके गैराज के बाहर कुछ गुंडे आकर उसका शटर बजा रहे हैं और उसे बाहर आने की धमकी दे रहे हैं। भाई साहब, दिक्कत हो गई, हमें जल्दी बैनी के गैराज पे पहुंचना पड़ेगा, वरना अगर बैनी ने अपने गैराज का शटर खोला तो वो लोग तो पक्का उसे मार देंगे। बट अगर हमें वहां पे पहुंचने में देर हो गई तो वो लोग पक्का उस शटर को तोड़ भी देंगे। बट ये लोग हैं कौन जो बैनी के गैराज के बाहर एकदम से आकर उसका शटर बजा रहे हैं और उसे बाहर आने की धमकी दे रहे हैं? हो सकता है कि ये लोग डग गन बॉस के बंदे हो जो कि बैनी के गैराज के अंदर जाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि ये लोग पोर्टल के एनर्जी वाले स्टैचू को ढूंढ पाएं। जो भी है, सबसे पहले मुझे बैनी के गैराज पर पहुंचना पड़ेगा। ऑल राइट गाइज, इस टाइम पे मैं अपनी गाड़ी को फुल स्पीड में भगाकर बैनी के गैराज पर पहुंच चुका हूं। यहाँ से राइट वाली साइड में बैनी का गैराज है और एक सेकेंड, यहाँ पर बैनी के गैराज के बाहर 2 हेलीकॉप्टर है। भाई साहब, ये कौन सी गैंग या फिर गुंडे हैं जिनके पास खुद के 2 हेलीकॉप्टर हैं? रुको गाइस, हमें यहाँ पे थोड़ा ध्यान से काम लेना पड़ेगा। बाकी मैंने बैनी को फोन करके बोल तो दिया था कि पीछे वाली इमरजेंसी एग्जिट से बाहर निकल जाना। बट वेट, ये मैरीवेदर के बंदे हैं? भाई ये लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं? थोड़ी देर पहले तो हमारी डगन बॉस से बात हुई और उसने 2 दिन का टाइम दिया, बट ये लोग अभी से बैनी के गैराज के बाहर आ गए हैं। या तो ये सब डगन बॉस हमें डराने के लिए कर रहा है क्योंकि फ्रैंकलिन उसके कब्जे में है और बैनी के गैराज के बाहर मैरीवेदर के बंदे खड़े हैं। फिलहाल मुझे यहाँ पे कोई तरीका ढूंढना पड़ेगा जिससे हम लोग बैनी को बचा पाएं। बट प्रॉब्लम की बात यह है ना कि मेरे पास यहाँ पर कोई भी वेपन नहीं है और मैरीवेदर के बंदों के सामने से बैनी को बचाना बहुत ज्यादा मुश्किल है क्योंकि वो सब बैनी के गैराज के एकदम सामने खड़े हैं। तो पहले मुझे यहाँ पर कोई रास्ता ढूंढना पड़ेगा जहाँ से हम लोग बैनी के गैराज के अंदर जा पाए। और पहले एक काम करते हैं, हम लोग उस ब्रिज पर चलते हैं जो कि बैनी के गैराज के ठीक सामने है। बस एक बार हम लोग उस ब्रिज के ऊपर आ गए ना, वहां पर से हमें सारे मैरीवेदर के बंदों की पोजीशन समझ में आ जाएगी और उसके बाद हमें एक ना एक ऐसा रास्ता मिल जाएगा जहां पर से हम लोग बैनी के गैराज के अंदर घुस सकते हैं। वो तो अच्छी बात है कि अपने पास ये वाली गाड़ी है जो कि चारों तरफ से आर्मर्ड है और इसके अंदर हमें कोई देख नहीं सकता, वरना अगर मैरीवेदर के बंदों ने मुझे इस गाड़ी में देख लिया तो वो लोग तो सीधा इस पे रॉकेट लॉन्चर मारने वाले हैं। बाकी सामने वाली साइड में आप लोग देख सकते हो दोनों के दोनों हेलीकॉप्टर बैनी के गैराज को घेर कर खड़े हैं। फिलहाल तो मुझे भी समझ में नहीं आ रहा है कि हम लोग बैनी को बचाने कैसे वाले हैं। मेरे पास कोई भी एक्स्ट्रा वेपन नहीं है, बट एक बार हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर मैरीवेदर के कितने बंदे। भाई साहब, बैनी ने तो कहा था गैराज के बाहर कुछ गुंडे हैं, बट यहाँ पर तो मैरीवेदर अपनी पूरी आर्मी को लेकर आए हैं। रुको, ये ना हाईवे है तो पहले हम लोग अपनी गाड़ी को साइड में लगा लेते हैं। यार मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा है ये लोग यहाँ पर आए क्यों हैं। पोर्टल का एनर्जी वाला स्टैचू यहाँ पर नहीं है। जब हम लोगों ने इविल माइकल के शरीर को जलाया था उसके बाद वो अपने आप गायब हो गया था। बट शायद मैरीवेदर के बंदों को डगन बॉस से इन्फॉर्मेशन मिली है कि वो पोर्टल का एनर्जी वाला स्टैचू यहीं कहीं पर है और इसलिए ये सब के सब यहाँ पर बैनी के गैराज के सामने आ गए हैं। बाकी वो देखो, आसपास की सारी बिल्डिंग की टेरेस पर मैरीवेदर के बंदों ने कब्जा कर लिया है और यहाँ पर ये लोग हेलीकॉप्टर लेकर भी खड़े हुए हैं। बाकी वहाँ पर शटर के सामने मुझे काफी सारे लोग दिख रहे हैं लेकिन यहाँ से कुछ क्लियर नहीं है, तो पहले मैं अपने बाइनोकुलर्स को बाहर निकालता हूँ। ऑल राइट गाइस, इस टाइम पे मैंने अपने बाइनोकुलर्स को बाहर निकाल लिया है और एक सेकेंड, यहाँ पर शटर पे एक मैरीवेदर का बंदा है जो कि नॉक कर रहा है। बाकी यहाँ पर लेफ्ट साइड में एक लॉस सैंटोस का पुलिस वाला भी है और ये अकेला नहीं है, यहाँ पर FIB के बंदे भी मैरीवेदर के साथ में बैनी के गैराज के बाहर आए हैं। भाई क्या चल रहा है ये?
मुझे लगा था यहाँ पे मैरीवेदर के बंदे अकेले आए हैं, बट लॉस सैंटोस के पुलिस वाले भी इनके साथ में मिले हुए हैं। अब तो पक्की बात है इन्हें डगन बॉस नहीं भेजा है। फिलहाल मुझे यहाँ पे कोई ऐसा रास्ता ढूंढना पड़ेगा जहाँ पर से मैं बैनी के गैराज के अंदर जा पाऊँ, लेकिन मुझे कहाँ से जाना चाहिए समझ में नहीं आ रहा है। आसपास की सारी टेरेस पर मैरीवेदर के बंदे हैं, सामने वाली साइड में लॉस सैंटोस के पुलिस वाले और FIB भी इनके साथ में हैं। वो तो अच्छा हुआ बैनी ने यहाँ पे एक एक्स्ट्रा शटर लगा कर रखा हुआ है, वरना ये लोग सीधा बैनी को अंदर मारने के लिए घुस जाते। बट इस टाइम पे मुझे करना क्या चाहिए वो मुझे समझ में नहीं आ रहा है। हमारे पास ज्यादा टाइम भी नहीं है, अगर हम लोगों ने ज्यादा देर करी तो ये लोग शटर को तोड़ देंगे। बट यहाँ पर कोई दूसरा रास्ता भी होगा जहाँ से हम लोग अंदर जा पाए। बाकी यहाँ पर जो राइट में बिल्डिंग है वहां पर भी मैरीवेदर के बंदे खड़े हुए हैं। और एक सेकेंड, बैनी के गैराज के टेरेस के ऊपर एक बंदा बिल्कुल अकेला खड़ा है। भाई यही चांस है अपना, अगर नीचे वाली साइड में से मैं कहीं से भी जाने का ट्राई करूंगा तो वो लोग तो मुझे पकड़ लेंगे, बट वो जो बंदा वहां पर ऊपर खड़ा है अगर हम लोगों ने उसको मार दिया तो एक ही बार में हम लोग इन दोनों हेलीकॉप्टर्स को भी टेक डाउन कर सकते हैं और बैनी के गैराज के अंदर जाने का एक रास्ता भी ढूंढ सकते हैं। बट उससे पहले मुझे अपनी गाड़ी को लेकर पूरा घूमकर बैनी के गैराज के पीछे आना पड़ेगा। और जहां तक मुझे याद है वहां पर कुछ सीढ़ियां हैं जिससे हम लोग टेरेस के ऊपर आ सकते हैं और उसके बाद हम लोग उस मैरीवेदर के बंदे को बेहोश कर सकते हैं। तो चलो ठीक है, बिना टाइम वेस्ट करे हम लोग फटाफट से अपनी गाड़ी को भगाते हैं और चलते हैं सीधा बैनी के गैराज के पीछे वाली साइड में। वहां पर जाकर देखते हैं कि टेरेस पे जाने का कोई दूसरा रास्ता है या फिर नहीं, क्योंकि अगर वहां पर कोई दूसरा रास्ता नहीं हुआ तो फिर शायद मुझे ट्रेवर को अपनी हेल्प के लिए बुलाना पड़ेगा, क्योंकि मेरे पास कोई एक्स्ट्रा वेपन भी नहीं है। बट वो सब करने में बहुत टाइम चला जाएगा और हो सकता है कि तब तक वो लोग शटर को तोड़कर बैनी को ढूंढ ले। बाकी इस टाइम पे हम लोग बैनी के गैराज के पीछे वाली साइड में आ गए हैं। यहाँ से अपनी गाड़ी को लेकर अंदर चलते हैं एंड ये देखो, ये रही वो सीढ़ियां जिनकी मैं बात कर रहा था। फिलहाल मैं अपनी गाड़ी को यहाँ से आगे लेकर नहीं जाने वाला, क्योंकि अगर मैरीवेदर के बंदों ने इसके इंजन की आवाज सुन ली तो शायद वो लोग समझ जाएंगे कि मैं यहाँ पर बैनी की हेल्प करने के लिए आ गया हूँ। बाकी चलो अभी हम लोग जल्दी से इन सारी सीढ़ियों को क्लाइम करते हैं और सीधा ऊपर चलकर देखते हैं कि यहाँ पर मैरीवेदर का गार्ड एग्जैक्टली कहाँ पर खड़ा है। एक सेकेंड, वो ऑल राइट, तो ये मैरीवेदर का गार्ड तो यहीं पर खड़ा है। फिलहाल अच्छी बात ये है कि एकदम सामने वाली साइड में देख रहा है, तो यही अपना चांस है। फटाफट से इसका सर बजाते हैं और इसके सारे वेपन्स ले लेते हैं। लेट्स गो। मैरीवेदर के एक बंदे को मैंने डाउन कर दिया है और इसके पास से मुझे यहाँ पर एक M249 मिली है। बाकी वहां पर सामने वाली साइड में एक और बंदा है, लेकिन आगे जाने से पहले मैं एक बार इस गार्ड की बॉडी को ठीक से चेक करता हूँ। ऑल राइट गाइस, बहुत अच्छा हुआ मैंने इस गार्ड की बॉडी को चेक कर लिया, क्योंकि M249 के अलावा मुझे यहाँ पर एक RPG भी मिल गई है और दोनों में काफी सही एमओ भी है। फिलहाल टाइम आ चुका है मैरीवेदर के सारे बंदों को खत्म करने का, बट पहले मैं सोच रहा हूँ कि हम लोग इन दोनों हेलीकॉप्टर्स को टेक डाउन कर लेते हैं, क्योंकि अगर इन दोनों हेलीकॉप्टर्स ने मुझे नोटिस कर लिया तो सबसे पहले ये लोग मेरे ऊपर ही मिसाइल छोड़ने वाले हैं। तो सबसे बेस्ट होगा कि हम लोग हेलीकॉप्टर से शुरुआत करें। ऑल राइट, RPG मैंने निकाल लिया है। 3, 2, 1, ये गया पहला हेलीकॉप्टर एंड ये गया दूसरा। एक सेकेंड, दूसरा वाला मिस हो गया, बट अब नहीं होगा। ऑल राइट, धमाका यहाँ पर शुरू हो चुका है। मैरीवेदर के सारे बंदों को अब समझ में आएगा कि बैनी के गैराज के बाहर आकर तो इन्होंने सबसे बड़ी गलती कर दी है, क्योंकि यहाँ पर इतनी बड़ी जगह है बट तब भी इनके पास बाहर निकलने का कोई दूसरा रास्ता नहीं है। और मैं यहाँ पर टेरेस पे हूँ तो एक एक करके मैं यहाँ पे सारे गार्ड्स को टेक डाउन कर सकता हूँ। बट एक सेकेंड, ये पीछे वाली साइड से कौन गोली, वेट, यहाँ पर टेरेस पे भी वो देखो, वहां पर से एक बंदा छुप कर मार रहा था। चलो ठीक है, उसे तो मैंने खत्म कर दिया है, बट यहाँ पर ना गाड़ियों के पीछे बहुत सारे बंदे हैं। तो पहले हम लोग एक एक करके RPG से गाड़ियों को, अबे भाई 2 RPG मैंने वेस्ट कर दी, बट ठीक है कोई बात नहीं। पहले हम लोग सारी गाड़ियों को ही फोड़ते हैं, क्योंकि अगर इन सारी गाड़ियों के पीछे ये लोग छुपकर मारते रहे ना तो हमें पता भी नहीं चलेगा कब गोली सर पे। एक सेकेंड, ये लोग पीछे कहाँ से आ गए? भाई साहब मशीन गन निकालनी पड़ेगी, मुझे पता ही नहीं चला ये लोग कब सीढ़ियां चढ़ के ऊपर आ गए। क्या चल रहा है भाई? ये लोग तो हमारी टेक्निक हमारे ऊपर ही यूज कर रहे हैं। बाकी टेरेस पर भी काफी सारे मैरीवेदर के गार्ड चढ़ रहे हैं ताकि ये लोग मुझे ऑफ गार्ड में पकड़ सकें। रुको यार, ये सारे मैरीवेदर के गार्ड ना नीचे वाली साइड में से आ रहे हैं, तो सबसे पहले यहाँ पर नीचे जितने भी गार्ड हैं उन्हें खत्म करते हैं, वरना अगर ये लोग शटर तोड़कर बैनी के गैराज के अंदर आ गए तो अपना गेम खत्म है। बाकी भाई साहब यहाँ पर कुछ ज्यादा गाड़ियां, और एक सेकेंड, ये वाला गार्ड ना तब से, वेट भाई मैं नीचे गिर गया, दिक्कत हो गई। टाइम आ गया RPG निकाल के इन सबको खत्म करने का, इससे पहले कि ये लोग मुझे खत्म कर दें। भाई साहब यहाँ पर कुछ ज्यादा ही खतरनाक तबाही होने वाली है, बट ठीक है, बैनी को बचाने के लिए ये सब कुछ जरूरी भी है। बाकी अभी मेरे पास यहाँ पर कोई आर्मर भी नहीं है, तो मुझे भागकर इनकी सारी बुलेट्स को डॉज करना पड़ेगा, वरना अगर एक भी बुलेट मेरे सर पर लग गई ना तो अपना गेम यहीं पर खत्म है। यार हम लोग नीचे वाली साइड में गलत आ गए, ऊपर वाली साइड में हम लोग सेफ भी थे। बाकी एक सेकेंड, वहां पर सामने एक मैरीवेदर का बंदा, उसे तो मैंने खत्म कर दिया है एंड साइड वाले को भी मैंने मार दिया है, बट अभी तक यहाँ पर सारे मैरीवेदर के बंदे
बंदे खत्म नहीं हुए हैं। पता नहीं यहाँ पर कितने सारे बंदे कहाँ पर छुपे हुए हैं। ये देखो गाड़ियां मैंने फोड़ दिया है, लेकिन उसके बावजूद भी ये लोग उसके पीछे छुप कर मार रहे हैं। चलो ठीक है, सामने वाले सारे गार्ड्स डाउन है। फिलहाल यहाँ पर एक और बंदा है। ये देखो पहले हम लोग यहाँ पर एक गाड़ी का कवर ले लेते हैं। वैसे भी मेरे पास यहाँ पर कोई आर्मर नहीं है। बाकी यहाँ पर एक राइट से भी मार रहा है, लेकिन रुको जरा मुझे आरपीजी निकाल के सामने वाले का मुंह बंद करने दो। तब से देख रहा हूँ गोलियां चलाया जा रहा है। और ये देखो रुको यार, मुझे ना अपनी मशीन गन निकालनी पड़ेगी। आरपीजी के साथ ऐसे काम नहीं चलेगा। आरपीजी कुछ ज्यादा स्लो है और बंदे यहाँ पर बहुत सारे हैं। तो पहले एक करके M249 से इनका गेम बजाते हैं। अब बताओ यहाँ से कौन बोल रहा था? ये देखो ऊपर चढ़ रहा था। चलो ठीक है, अभी देखकर लग रहा है ना कि गैराज के सामने वाले गार्ड्स को हम लोगों ने ऑलमोस्ट खत्म कर दिया है। बट यहाँ पर अभी भी मुझे कुछ गार्ड्स की एक सेकेंड, ये कहाँ से? भाई साहब 90% मैरीवेदर के बंदों को हम लोगों ने यहाँ पे खत्म कर दिया है। बट 10% ऐसे हैं जो कि पीछे वाली साइड में छुपे हुए हैं। अब पता नहीं कौन कहाँ पर। ये देखो यहाँ पर एक और है। रुक जाओ, मैंने एक बार एक सेकेंड, ये कहाँ से मारा? रुको यार, अभी यहाँ से गोलियां चली। गन एक बार छोड़ता हूँ। और वेट, राइट साइड में एक बंदा है और ये पीछे वाली साइड में भाग रहा है। रुक जा बेटा, कहाँ तक भागेगा? रुको, इसके साथ ना हम लोग थोड़ी सी मस्ती करते हैं। ये हमसे भाग रहा है ना, अभी रुको मैं ना सीधा आरपीजी निकालता हूँ और इसका गेम बजाता हूँ। लेट्स गो। अब ये बंदा जिंदगी भर भागते ही रहेगा। वैसे एक सेकेंड, ये बंदा यहाँ पर गाड़ी के पीछे ही था ना? या फिर भाई साहब ये बंदा यहाँ पर साइड में छुपा था। अब यार फालतू में हमने आरपीजी यूज करी और ये भी एफआईबी का बंदा था। चलो ठीक है, बाकी सामने वाली साइड में यहाँ पर फायर ब्रिगेड आ गई है। बट अगर फायर ब्रिगेड आई है तो इसका मतलब है यहाँ पे लॉस सैंटोस का पुलिस डिपार्टमेंट भी जल्दी आने वाला होगा। जितना जल्दी हो सके हमें सारे मैरीवेदर के बंदों को खत्म करके बैनी को गैराज से बाहर निकालना पड़ेगा। बट इस टाइम पर देखकर लग रहा है ना कि यहाँ पर सारे मैरीवेदर के बंदे खत्म है। सब कुछ एकदम शांत लग रहा है। एक सेकेंड, ये आवाज कहाँ से आई? यार पता नहीं क्या सीन है, बट मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ पर मुझे किसी की तो आवाज आ रही है और शायद वो आवाज इस वाली गली में से आ रही है। एक सेकेंड, यहाँ पर वेट, भाई साहब यहाँ पर 2 मैरीवेदर के बंदे छुप कर बैठे हुए थे। वो तो अच्छा हुआ हम लोगों ने यहाँ पर आकर इस गली को चेक कर लिया, वरना वो लोग बाद में आकर पीछे से अटैक करते। बाकी इस टाइम पे सारे मैरीवेदर के बंदे खत्म हैं और आसपास से मुझे यहाँ पे किसी दूसरे गार्ड की आवाज भी नहीं आ रही है। बाकी मैंने यहाँ पर एक चीज नोटिस करी, यहाँ पर एक लॉस सैंटोस का पुलिस वाला था जो कि बैनी के शटर पे नॉक कर रहा था, बट अभी वो गायब है। पता नहीं क्या सीन है। फिलहाल हम लोग चलते हैं बैनी के गैराज के अंदर, जाकर उसे बाहर निकालते हैं। बट पहले मैं अपनी गन यहाँ पर निकाल लेता हूँ, क्योंकि यहाँ पर भी कोई भी मैरीवेदर का गार्ड छुपा हो सकता है। मस्टैंग भी अपनी यहीं पर है, लेकिन बैनी कहाँ पर है? रुको यार, एक बार ना हम लोग पीछे वाली साइड में चलकर देखते हैं। बैनी यहीं कहीं पर होगा। ये वाली साइड तो खाली है। बाकी यहाँ पर एक लिफ्ट है। बैनी नीचे है क्या? नहीं यार, वेट, बाहर से तो ये गैराज लॉक था, तो बैनी एग्जैक्टली गया कहाँ पे? एक सेकेंड, हो सकता है कि जब मैरीवेदर के बंदे गेट तोड़ने का ट्राई कर रहे थे तो बैनी भागकर ऊपर ऑफिस वाले रूम में छुप गया हो। फटाफट से एक बार हम लोग ऑफिस रूम के अंदर जाकर चेक करते हैं। बट ये सारे गेट भी अनलॉक हैं। भाई बैनी अगर ऑफिस रूम में नहीं है तो बैनी कहाँ पर है? ये वाला रूम भी एकदम खाली पड़ा है। नीचे वाली साइड में हम लोग गैराज की लिफ्ट भी चेक करके आए हैं, वो भी एकदम खाली है। तो बैनी एग्जैक्टली है कहाँ पर? वेट, मैंने बैनी को बोला था इमरजेंसी रूम में जाने के लिए, तो हो सकता है कि बैनी नीचे वाली साइड में हो। पक्का यही बात है। जब मैंने बैनी को फोन लगाया था तो वो पक्का इसी नीचे इमरजेंसी वाले रूम में पहुंच गया होगा, क्योंकि मैरीवेदर के बंदे नीचे वाली साइड में आ नहीं सकते और इस सीक्रेट रूम के बारे में मेरे और बैनी के अलावा किसी को पता नहीं है। लेकिन एक सेकेंड, बैनी यहाँ पर भी नहीं है। यहाँ पर एक स्टाफ रूम है, बट ये तो हमेशा बंद रहता है। बाकी वहां पर सामने एक और रूम है, लेकिन बैनी कहाँ पर है? रुको, ये वाला रूम भी लॉक है और यहाँ पर वॉशरूम भी लॉक है। तो बैनी कहाँ पर गया? भाई साहब मैरीवेदर के बंदे यहाँ तक। एक सेकेंड, यहाँ पे नीचे और भी रास्ता है एंड यहाँ पे एक और सीक्रेट एंट्रेंस है। वेट, ये तो मैं पहली बार देख रहा हूँ। यहाँ पर अंदर जाने का एक और रास्ता है और मैं ना अपनी गन को एकदम रेडी रखकर चलता हूँ, क्योंकि हो सकता है कि यहाँ पर मैरीवेदर के बंदे हों और हमें इसके बारे में पता भी। वेट, ये तो बैनी का अंडरग्राउंड गैराज है। अबे यार फालतू में हम लोग इतना सोच रहे थे, बट सोचने की बात है, बैनी यहाँ पर भी नहीं है। बट बैनी जा कहाँ पर सकता है? यहाँ पर एक और रास्ता है जो कि शायद ऊपर वाली लिफ्ट से कनेक्ट होता है, बट बैनी यहाँ पर भी नहीं है। यार मुझे समझ में नहीं आ रहा कि बैनी गया कहाँ पर, क्योंकि जब मैंने बैनी को फोन लगाया था तो मैंने उसको कहा था कि अगर कोई इमरजेंसी एग्जिट है तो वहां से बाहर निकल जाना। तो क्या इसका मतलब ये है कि बैनी के गैराज में कोई और रास्ता भी है जिसके बारे में हमें नहीं पता? क्योंकि एक सीक्रेट इमरजेंसी रूम का रास्ता तो वही है जहां पर से हम लोग बाहर आए। अब इसके अलावा अगर कोई यहाँ पे सीक्रेट डोर है तो मुझे पता नहीं है।
बट पहले हमें यहाँ से बाहर निकलना पड़ेगा क्योंकि थोड़ी देर में यहाँ पे लॉस सैंटोस की पुलिस आकर ये सब नज़ारा देखने वाली है। बट हम लोग इसमें कुछ कर भी नहीं सकते। लॉस सैंटोस के पुलिस वाले भी मैरीवेदर और डगन बॉस के साथ में मिले हुए हैं। फिलहाल मुझे इतना पता है बेनी जहाँ पर भी है सेफ है, क्योंकि अगर बेनी को मैरीवेदर के बंदे उठाकर ले गए होते तो मैरीवेदर के बंदे हमसे यहाँ पर ना लड़ते, और अगर बेनी गैराज के अंदर होता तो पक्का में मिल जाता। इसका मतलब है वो हमारे आने से पहले किसी इमरजेंसी एग्जिट से बाहर निकल गया होगा और उसने अपना फोन स्विच ऑफ कर लिया है ताकि कोई भी उसके सेल फोन को ट्रैक ना कर पाए। हमें यहाँ पर होशियारी के साथ काम लेना होगा। भरोसा रखो बेनी भी काफी स्मार्ट है, तो टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। जैसे ही बेनी किसी भी सेफ जगह पर पहुंचेगा सबसे पहले वो हमें कांटेक्ट कर लेगा। फिलहाल के लिए हम लोग अपने घर पर चलते हैं, क्योंकि थोड़ी देर पहले मुझे बॉडीगार्ड का फोन आया और उसने मुझे बताया कि फ्यूनरल सर्विस वाले बंदे अपने घर पर पहुंच चुके हैं। तो चलो ठीक है, मैं अपनी गाड़ी को फुल स्पीड में भगाता हूँ, तब तक आप लोग जाकर लाइक कर दो। 11,000 लाइक्स के लाइक टारगेट को कंप्लीट करवा दो। तो चलो गाइस, इस टाइम पे मैं अपनी गाड़ी को भगाता हुआ फाइनली अपने घर पे पहुंचने वाला हूँ। फटाफट से हम लोग अपनी गाड़ी को लेकर अंदर चलते हैं। यहाँ पर फ्यूनरल सर्विस वाले बंदे घर पर पहुंच चुके हैं। बाकी मुझे लग रहा है ना हम लोग थोड़ा सा लेट हो गए हैं, क्योंकि यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, यहाँ पर अपने घर पे जितने भी रॉयल फैमिली के गार्ड्स की बॉडीज थी, इन लोगों ने उन्हें कॉफिन में भर के ट्रक में लोड कर दिया है। खैर ये तो बस एक ट्रक है जिसमें 4 कॉफिन जा रहे हैं। पीछे वाली साइड में यहाँ पर एक और बड़ा ट्रक है, पता नहीं इसके अंदर कितने कॉफिन होंगे। बट हाँ, यहाँ पर अभी सारे कॉफिन रेडी हैं ग्रेवयार्ड तक निकलने के लिए। बाकी इस वाली साइड में यहाँ पर एक और ट्रक है जिसके ऊपर 4 कॉफिन लोडेड हैं। भाई साहब यार, पता नहीं अपने कितने रॉयल फैमिली के गार्ड्स हमारे घर को बचाते हुए मारे गए। अब लास्ट टाइम जो इनके लिए हम लोग कर सकते हैं वो यही है कि हम लोग पूरी रिस्पेक्ट के साथ इन सारे कॉफिन्स को लेकर ग्रेवयार्ड जाएं और अपना लास्ट सैल्यूट दें, क्योंकि भले ये लोग बस सिक्योरिटी गार्ड्स थे बट ये अपने सिक्योरिटी गार्ड्स थे, तो अपना भी पूरा फर्ज बनता है कि एक लास्ट टाइम हम लोग इनको पूरी रिस्पेक्ट के साथ ग्रेवयार्ड तक लेकर जाएं। वैसे तो यहाँ पे रॉयल फैमिली के ओनर्स का भी होना बहुत ज्यादा जरूरी था, क्योंकि ये सारे गार्ड्स भी रॉयल फैमिली के ही हैं। बट क्योंकि अनफॉर्चुनेटली वो लोग यहाँ पर नहीं है, तो हम लोग अपने सारे दोस्तों को फोन करके लॉस सैंटोस के ग्रेवयार्ड पे बुला लेते हैं। साथ ही साथ जो अपने सिक्योरिटी गार्ड्स बचे हुए हैं अपने हैकर स्पेस के सीक्रेट बेस पर, उन्हें भी हम लोग फोन करके फ्यूनरल के बारे में इन्फॉर्म कर देते हैं। बाकी कॉल वाला काम तो अपना बॉडीगार्ड संभाल लेगा। फिलहाल मैं यहाँ पर इन फ्यूनरल सर्विस वाले बंदों से बात करता हूँ कि इन बॉडीज को ग्रेवयार्ड तक ले जाने का पेमेंट कितना होगा। ऑलराइट गाइस, इस टाइम पे मेरी बात यहाँ पर इन बंदों के साथ में हो गई है। मैंने यहाँ पे इनको $5,000 का पेमेंट कर दिया है और अब ये लोग एक एक करके अपने ट्रक्स को निकालने वाले अपने घर के बाहर, और ये लोग जाएंगे सीधा लॉस सैंटोस के ग्रेवयार्ड पर। बाकी हाँ, ये शायद आखिरी बार होगा जब रॉयल फैमिली की सिक्योरिटी अपने घर से बाहर निकल रही है, क्योंकि इसके बाद ये लोग कभी वापस नहीं आने वाले हैं। ये सब देखकर अंदर से भी काफी बुरा लग रहा है। मतलब ऐसा लग रहा है कि हम लोग अपने एक परिवार से अलग हो रहे हैं, क्योंकि रॉयल फैमिली के गार्ड्स भी अपना परिवार जैसा ही था। बट ठीक है, अब हम लोग इसमें क्या ही कर सकते हैं। फिलहाल हम लोग चलते हैं अपने बॉडीगार्ड के पास में, जाकर इसको बोलते हैं कि ये सीधा अपने सीक्रेट बेस पर जाए, वहां पर जितने भी गार्ड्स वगैरह हैं उनको लेकर ये सीधा ग्रेवयार्ड के पास पहुंचे। तो चलो गाइस, इस टाइम पे मेरी बात अपने बॉडीगार्ड के साथ में हो गई है और मैंने यहाँ पे इसको बोल दिया अपने सीक्रेट बेस पर जाने के लिए, और वहां पर जितने भी अपने रॉयल फैमिली के सिक्योरिटी गार्ड्स हैं उन सभी को लॉस सैंटोस के ग्रेवयार्ड तक लेकर आने के लिए। बाकी अपना बॉडीगार्ड मुझे रॉयल फैमिली का एक रूल बता कर गया कि जब भी हम लोग किसी के फ्यूनरल में जाते हैं और अगर वो बंदा रॉयल फैमिली का मेंबर है तो वहां पर हमें एकदम साफ कपड़े पहन कर आना होता है। और शायद उसने मुझे ये इसलिए बताया क्योंकि अपने कपड़ों पे भी काफी ज्यादा खून के धब्बे लगे हुए हैं, क्योंकि हम लोग मैरीवेदर के बंदों से लड़कर आए थे। तो चलो ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। लॉस सैंटोस के ग्रेवयार्ड जाने से पहले हम लोग चलते हैं आसपास की किसी क्लोथ शॉप में और वहां पर से अपने लिए एक ब्लैक कलर का सूट खरीद लेते हैं। बाकी जहां तक मुझे याद है यहाँ पर एक क्लोथ शॉप है। ऑलराइट, ये रही वो क्लोथ शॉप। हम लोग अपनी गाड़ी को यहाँ पर पार्किंग में लगा देते हैं। फटाफट से हम लोग जाते हैं क्लोथ शॉप के अंदर। वैसे हाँ यार, मेरे कपड़े सच में कुछ ज्यादा ही गंदे हो गए हैं, बट अच्छी बात तो ये है कि हम लोगों को ज्यादा गोलियां नहीं लगी, वरना हम लोगों ने आर्मर भी पहना नहीं हुआ था। बट चलो, फिलहाल हम लोग आ चुके हैं क्लोथ शॉप के अंदर। यहाँ पर काफी सारे सूट वगैरह हैं, बट हम लोग एक ब्लैक कलर का ले लेते हैं क्योंकि फ्यूनरल में वही सही लगेगा। और बॉडी पर जितने भी खून के धब्बे हैं इन्हें भी साफ कर लेते हैं। ऑलराइट गाइस, इस टाइम पे आप लोग देख सकते हो मैंने यहाँ पर अपने लिए एक नॉर्मल सा ब्लैक सूट ले लिया है। अब क्योंकि हम लोग अपने रॉयल फैमिली के गार्ड्स के फ्यूनरल में जा रहे हैं तो वहां पे हमें कुछ ज्यादा फैंसी पहनने की जरूरत नहीं है, और ये भी ठीक ही लग रहा है। अभी के लिए फटाफट से हम लोग शॉप से बाहर निकलते हैं। एंड एक सेकेंड, लॉस सैंटोस का मौसम एकदम से खराब हो गया है। क्या सीन है? देखकर लग रहा है कि लॉस सैंटोस में तूफान आने वाला है। खैर जो भी है, बट जहां तक मुझे पता है फ्यूनरल में सब लोग कुछ ना कुछ फ्लावर्स लेकर अपने साथ में आ रहे होंगे, और हम लोग अगर ऐसे खाली जाएंगे तो अच्छा नहीं लगेगा। तो एक काम करते हैं, कपड़े तो हम लोगों ने बदल ही लिए हैं, बट ग्रेवयार्ड जाने से पहले हम लोग थोड़े से फ्लावर्स भी खरीद ही लेते हैं। बाकी जहां तक मुझे याद है यहाँ पर आसपास में कोई तो एक फ्लावर शॉप थी। वेट,
ये रही वो फ्लावर शॉप जिसकी मैं बात कर रहा था। तो यहाँ से हम लोग कुछ फ्लावर्स वगैरह खरीद लेते हैं, बट पहले हम लोग अपनी गाड़ी को पीछे वाली साइड में पार्किंग में लगा देते हैं, क्योंकि यहाँ पर आसपास ना बहुत सारी टोइंग वैन्स खड़ी रहती हैं जो कि अपनी गाड़ी को उठाकर ले जा सकती हैं। वैसे अगर अपनी गाड़ी उठ भी जाती है तो ज्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट दिक्कत की बात यह है ना कि वैसे भी अपने पास ज्यादा भी गाड़ियां नहीं है, और अगर उनमें से भी कोई गाड़ी उठ जाती है तो हाँ थोड़ा दर्द हो सकता है। बट कोई ना, फिलहाल हम लोग यहाँ पे फ्लावर शॉप पर आ गए हैं। अभी ना हम लोग जल्दी से यहाँ पे अपने रॉयल फैमिली के गार्ड्स के लिए फ्लावर्स ले लेते हैं, और इन भाई साहब से पूछकर देखते हैं कि फ्यूनरल के लिए कौन से फ्लावर्स बेस्ट रहेंगे। ऑल राइट गाइस, इस टाइम पे आप लोग देख सकते हो मैंने यहाँ पर इन फ्लावर शॉप वाले भाई साहब से थोड़े से फ्लावर्स वगैरह ले लिए हैं। बाकी आपको इन फ्लावर्स को देख के कुछ याद आ रहा होगा। जिसको भी कुछ भी याद आ रहा है ना, मुझे कमेंट सेक्शन में बताना ये वाले फ्लावर्स आप लोगों ने कहां पर देखे हैं। फिलहाल हाँ, रोड एकदम क्लियर है, तो फटाफट से चलकर हम लोग अपनी गाड़ी में बैठते हैं। और मैं सोच रहा हूँ ना, इन फ्लावर्स को हम लोग अपनी पास वाली सीट पर ही रख लेंगे, क्योंकि वैसे भी एकदम फ्रेश फ्लावर्स हैं, तो इन्हें ग्रेवयार्ड तक ले जाने में कोई प्रॉब्लम आने नहीं वाली है। और मैं इनको अपनी साइड वाली सीट पर भी रख सकता हूँ, क्योंकि एक बुके के अंदर है तो ये फैलेंगे भी नहीं। तो चलो ठीक है, फ्लावर्स को मैंने अपनी साइड वाली सीट पर रख लिया है। फिलहाल टाइम आ चुका है अपनी गाड़ी को लेकर लॉस सैंटोस के ग्रेवयार्ड पर निकलने के लिए, क्योंकि ऑलरेडी मौसम काफी खराब है, तो बारिश कभी भी हो सकती है। वैसे इस चीज के लिए अपनी गाड़ी काफी सही है, मतलब अपनी गाड़ी चारों तरफ से आर्मर्ड है, तो बाहर वाले बंदे को हम लोग अंदर दिखने भी नहीं वाले, और अगर बारिश वगैरह होती भी है तो भी पानी की नमी अपनी गाड़ी के कांच पर जमने नहीं वाली है। बस एक प्रॉब्लम ये है कि इसमें बस 2 ही बंदे बैठ सकते हैं, तो अगर हम लोग 3 लोग साथ में हुए तो हमें अपनी गाड़ी को चेंज करना पड़ेगा। बट ठीक है, फिलहाल हम लोग अपनी गाड़ी को लेकर लॉस सैंटोस के ग्रेवयार्ड की तरफ चलते हैं। ऑल राइट गाइस, इस टाइम पे आप लोग देख सकते हो हम लोग अपनी गाड़ी को भगाते हुए फाइनली पहुंच चुके हैं लॉस सैंटोस के ग्रेवयार्ड पर। बाकी यहाँ पर बीच में रास्ते में थोड़ी सी बारिश हो गई, तो रोड यहाँ पर काफी गीले हैं, एंड इस वाली साइड में रॉयल फैमिली के गार्ड्स खड़े हुए हैं। बट ये लोग, एक सेकेंड, लॉस सैंटोस के मीडिया वाले यहाँ पर क्या कर रहे हैं? भाई साहब, शायद इन्हें किसी ने इन्फॉर्म कर दिया कि एक साथ काफी सारे रॉयल फैमिली के गार्ड्स मारे गए हैं। यार ये काफी बड़ा डिसरिस्पेक्ट है, बट जिससे कि लॉस सैंटोस के रिपोर्टर्स अंदर ना घुस पाए, रॉयल फैमिली के बंदों ने यहाँ पर अपनी गाड़ियों को गेट्स पर लगा दिया है। तो चलो ये काफी सही है, पीछे वाली एंट्रेंस भी ब्लॉक है एंड ये वाली एंट्रेंस भी ब्लॉक है, तो हम लोग अपनी गाड़ी को आगे वाली एंट्रेंस से लेकर चलते हैं। शायद वहां पर थोड़ी जगह होगी जहां से हम लोग अपनी गाड़ी को, ऑल राइट, हम लोग यहीं से अपनी गाड़ी को, वेट, यहाँ पर भी पार्किंग में जाने का रास्ता है, ये भी ठीक है। तो हम लोग अपनी गाड़ी को यहीं पर पार्किंग में लगा देते हैं, बाद में निकालने में भी इजी पड़ेगा। फ्लावर्स को भी मैंने अपने हाथ में ले लिया है। वो तो अच्छा है कि रॉयल फैमिली के बंदों ने यहाँ पे सिचुएशन को कंट्रोल में रखा हुआ है, वरना ये मीडिया वाले तो हमें अंदर भी ना जाने देते। खैर, जब हम लोग ग्रेवयार्ड से बाहर निकलेंगे तब तो ये लोग हमसे सवाल जवाब करने ही वाले हैं, तो मैं सोच रहा हूँ कि हम लोग किसी दूसरे रास्ते से बाहर निकल जाएंगे। बाकी इस टाइम पे आप लोग देख सकते हो यहाँ पर अपनी वो पूरी रॉयल फैमिली की सिक्योरिटी आ चुकी है, जो कि अपने सीक्रेट बेस पर थी। साथ ही साथ रॉयल फैमिली के होटल से यहाँ पर कुछ एक्स्ट्रा गार्ड्स भी आए हैं, ताकि पूरी सिचुएशन अंडर कंट्रोल रहे। बाकी यहाँ पर अपनी बाइक भी रखी हुई है, तो बॉडीगार्ड भी शायद अपना फ्यूनरल में पहुंच चुका है। हम लोग ही काफी लेट हो गए हैं, बट ठीक है, हम लोग यहाँ पर अपने कपड़े चेंज करने में और ये फ्लावर्स वगैरह खरीदने में थोड़ा सा लेट हो गए, बट उतनी कोई दिक्कत की बात नहीं है। ये सब कुछ भी अपने रॉयल फैमिली के गार्ड्स के लिए ही है। फिलहाल यहाँ पर आप लोग देख सकते हो जितने गार्ड्स अपने सीक्रेट बेस पर थे, उससे कई ज्यादा सिक्योरिटी गार्ड्स यहाँ पर ग्रेवयार्ड में हैं। और ऐसा इसलिए है क्योंकि ये सारे रॉयल फैमिली के गार्ड्स अपने सारे दोस्तों को एक लास्ट ट्रिब्यूट देने के लिए आए हैं, जो कि अपने घर पे सिक्योरिटी गार्ड्स का काम करते थे। बाकी ये शायद रॉयल फैमिली में एक कल्चर भी है, जब भी कोई सिक्योरिटी गार्ड लड़ते हुए मारा जाता है तो यहाँ पर सारे के सारे रॉयल फैमिली के मेंबर्स आते हैं उन्हें ट्रिब्यूट देने के लिए। एंड क्योंकि यहाँ पे रॉयल फैमिली के असली ओनर्स लॉस सैंटोस के अंदर नहीं है, मैं भी अपने साथ फ्लावर्स लेकर आया हूँ, और ये सारे रॉयल फैमिली के गार्ड्स भी अपने सिक्योरिटी गार्ड्स को एक लास्ट ट्रिब्यूट देने के लिए आए हैं। बट कल्चर्स वगैरह के अलावा सेफ्टी रीजंस की वजह से भी हमें सिक्योरिटी इतनी ज़्यादा टाइट रखनी पड़ी, क्योंकि मैरीवेदर के बंदों का कोई भरोसा नहीं है। फिलहाल सामने वाली साइड में आप लोग देख सकते हो, वहाँ पर अपने सारे दोस्त और रॉयल फैमिली के मेंबर्स रॉयल फैमिली के गार्ड के कॉफिन को ज़मीन के अंदर रख रहे हैं। भाई, अंदर से सच में काफ़ी बुरा लग रहा है यार। बाकी लमार भी यहाँ पर आया हुआ है और ये सब कुछ यहाँ पे दूर से देख रहा है, लेकिन इस टाइम पर देखकर लग रहा है कि हम लोग सच में लेट हो गए हैं, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी सारे रॉयल फैमिली के गार्ड्स की बॉडीज थी। बट इस टाइम पे शायद ये एक आखिरी कॉफिन है जिसको ये लोग ज़मीन के अंदर दफन करने वाले हैं। बट कोई बात नहीं, शायद इस कॉफिन की किस्मत में एक आखिरी बार हमारी तरफ से फ्लावर्स आना लिखा हुआ था, तो ये फ्लावर्स हम लोग इसी को दे देते हैं। ऑल राइट गाइस, इस टाइम पे आप लोग देख सकते हो मैंने यहाँ पे अपने फ्लावर्स को इस कॉफिन के ऊपर रख दिया है। फिलहाल यहाँ पर हम लोग सभी के साथ में थोड़ी देर खड़े हो जाते हैं, क्योंकि सब लोग यहाँ पर एक एक करके बोल रहे हैं और अपना लास्ट ट्रिब्यूट दे रहे हैं। बाकी यहाँ पर काफी सारे लोग ऐसे हैं जिन्हें मैं पहली बार देख रहा हूँ, और यहाँ पर एक प्रीस्ट है जो कि बोल रहा है कि ऊपर वाला इन सभी की आत्मा को शांति दे।
क्योंकि भले इन गार्ड्स ने कितने भी मर्डर्स वगैरह करे हो, बट ये सब कुछ इनका काम था क्योंकि ये लोग रॉयल फैमिली के सिक्योरिटी का पार्ट थे। और वैसे यहाँ पर पीछे वाली साइड में एक कैमरा मैन भी है। ये शायद रॉयल फैमिली की तरफ से कोई मीडिया रिपोर्टर है क्योंकि इसको यहाँ पे अंदर आने की परमिशन दी गई है। फिलहाल ये रॉयल फैमिली का प्रीस्ट बोल रहा है कि अभी माइकल की बारी आ गई है एक स्पीच देने की। तो मेरे पास यहाँ पे ज़्यादा कुछ बोलने के लिए नहीं है, लेकिन रॉयल फैमिली के गार्ड्स ने मरते दम तक हमारे घर को प्रोटेक्ट करा, जिसके लिए मैं उनका जिंदगी भर शुक्रगुजार रहूँगा। क्योंकि अगर उस दिन ये लोग ना होते तो आज शायद मैं आप सबके बीच यहाँ पर ना खड़ा होता। हालांकि मैं रॉयल फैमिली में नया हूँ, बट जब भी मैंने रॉयल फैमिली के गार्ड्स को देखा तो मुझे उन सभी के अंदर हमेशा एक जलती हुई आग और एक फौलादी जज्बा देखा। और मुझे पूरा विश्वास है इन सारे गार्ड्स का शरीर तो मिट गया है, बट इनके अंदर की जो आग और वो फौलादी जज्बा था उससे हम लोग रॉयल फैमिली में और भी आगे लेकर जाएंगे। तो चलो गाइस, इस टाइम पर जो अपनी स्पीच थी वो तो पूरी हो गई है, बट लॉस सैंटोस का मौसम फिर से खराब हो गया है एंड यहाँ पर बारिश होना शुरू हो गई है। बाकी इस टाइम पर बॉडीगार्ड और ट्रेवर बोल रहे हैं कि माइकल हमारे यहाँ से निकलना ही बेस्ट होगा, क्योंकि अभी इन सभी की स्पीच वगैरह तो 2 घंटे के लिए चलने वाली है और जैसा अटैक बैनी के गैराज पर हुआ वैसा यहाँ पर कभी भी हो सकता है। तो सबसे अच्छा यही होगा कि हम लोग यहाँ से निकल लें, क्योंकि सबसे बड़ा खतरा तो हम ही लोग हैं। मैरीवेदर के बंदे, लॉस्ट गैंग और वो नई गैंग के बंदे सब के सब अपने ही पीछे पड़े हुए हैं। और ये सब देखने के बाद अपना बॉडीगार्ड बोल रहे हैं कि हम लोग तो सेफ हैं, बट लेस्टर जो अपने सीक्रेट बेस पर है ना, उस सीक्रेट बेस के बारे में काफी सारे लोगों को पता है, तो वो वहाँ पर बिल्कुल भी सेफ नहीं है। तो बॉडीगार्ड बोल रहा है कि सबसे सेफ होगा कि पहले हम लोग अपने सीक्रेट बेस पर जाएं और वहाँ से लेस्टर को उठाकर उसकी जगह बदल दें। भले ही उसे होश आ गया हो या फिर ना आया हो, बट सबसे ज्यादा सेफ ऑप्शन यही है कि हम लोग लेस्टर को लेकर अपने सबसे पुराने सीक्रेट बेस पर जाएं, जहां पर से हम लोगों ने अपनी लंबोर्गिनी एसवीजे को उठाया था। क्योंकि जिस तरीके से मैरीवेदर के बंदों ने बैनी के गैराज पर अटैक करा, बिल्कुल पॉसिबल है कि उन्हें हमारे सीक्रेट बेस के बारे में भी पता है और वो लोग कभी भी लेस्टर को किडनैप करके ले जा सकते हैं। जिसमें कि डगन बॉस सामने से बोल रहा है कि वो पोर्टल का एनर्जी वाला स्टैचू लेस्टर के पास है। तो ऐसे टाइम में लेस्टर बिल्कुल भी सेफ नहीं है, उसे लेकर हम लोग अपने घर पर भी जा नहीं सकते। अपने घर का भी आज रेनोवेशन का काम शुरू होना है और जो अपना सीक्रेट बेस है उसके बारे में तो वैसे भी काफी लोगों को पता है। बट बॉडीगार्ड सही बोल रहा है, जो अपना सबसे पुराना सीक्रेट बेस है उसके बारे में कोई ज्यादा सोचेगा नहीं, तो वहाँ पर लेस्टर को रखना सबसे सेफ ऑप्शन है। और बात रही वहाँ पर सिक्योरिटी रखने की, तो बॉडीगार्ड बोल रहा है कि तुम उस चीज की टेंशन मत लो, सिक्योरिटी मैं वहाँ पर ले आऊंगा। जितने भी गार्ड्स एक्स्ट्रा हैं वो सबके सब अपने पुराने वाले सीक्रेट बेस पर आ सकते हैं। वैसे गाइस, यहाँ पर भी एक चेक पॉइंट रखते हैं, तो अगर आप लोगों ने इस वीडियो को यहाँ तक देख लिया है तो कमेंट में जाकर RIP रॉयल्टी लिख देना, जिससे कि मुझे समझ में आ जाएगा कि मेरे इस व्यूअर ने मेरी वीडियो को यहाँ तक देख लिया है। बाकी जो लोग इस वीडियो को लाइव प्रीमियर में देख रहे हैं, आप लोग भी लाइव चैट की जगह कमेंट सेक्शन में जाकर RIP रॉयल्टी लिखना, ताकि मैं आपके कमेंट को हार्ट भी दे सकूं और से रिप्लाई भी कर सकूं। बाकी अगर अभी तक लाइक नहीं कराए तो क्या कर रहे हो यार, जल्दी से जाओ और 11,000 लाइक्स के लाइक टारगेट को भी कंप्लीट करवा दो। जितना जल्दी आप लोग लाइक टारगेट कंप्लीट करवाओगे उतना ही जल्दी नेक्स्ट एपिसोड आएगा। ऑल्सो गाइस, मेरी आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, इस साल के एंड से पहले हम लोग ट्राई कर रहे हैं इंस्टाग्राम पे 10,000 फॉलोवर्स पहुंचने का। तो अगर आप लोगों ने अभी तक फॉलो नहीं करा है तो प्लीज जाकर वहां पर भी फॉलो कर लेना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मैं वहां पर अपने सारे लॉन्ग वीडियोस के अपडेट्स वगैरह डालता रहता हूँ। बाकी अभी तो जुलाई शुरू हुआ है, तो इस साल के एंड से पहले अपने पास 6 महीने का टाइम है। तो प्लीज यार एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर इस साल के एंड से पहले 10,000 फॉलोवर्स पॉसिबल हैं तो काफी अमेजिंग होगा। तो अगर फॉलो नहीं करा है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां पर जाकर भी फॉलो कर लो यार। फिलहाल के लिए हम लोग अपनी गाड़ी को भगाते हैं और चलते हैं सीधा अपने हैकर स्पेस वाले सीक्रेट बेस पर, वहां पर जाकर लेस्टर को देख कर आते हैं। ऑलराइट गाइस, इस टाइम पे हम लोग अपनी गाड़ी को लेकर फाइनली अपने सीक्रेट बेस पर पहुंच चुके हैं। अब बस हमें यहाँ से अपनी गाड़ी को एक लेफ्ट टर्न में लेना है। बाकी यहाँ पे रोड काफी ज्यादा गीली हो गई है, तो टायर काफी स्लिप मार रहा है, बट ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। हम लोग अपने सीक्रेट बेस पर पहुंच चुके हैं एंड यहाँ पर अपने रॉयल फैमिली के डॉक्टर की गाड़ी भी पार्क है, तो हम लोग भी अपनी गाड़ी को यहीं पर पार्क कर देते हैं। वो तो अच्छा हुआ कि अपना बॉडीगार्ड अपनी SUV को साथ में लेकर आया था, वरना अगर हम लोग अपनी गाड़ी में आते तो उसमें तो बस 2 ही लोगों के बैठने की जगह है। लेकिन कोई बात नहीं, बस एक बार अपने घर का रेनोवेशन का काम कंप्लीट हो जाए ना, फिर मैं सोच रहा हूँ कि हम लोग अपने लिए भी एक 4 सीटर खरीद लेंगे। तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में जाकर बताना कि हमें कौन सी 4 सीटर खरीदनी चाहिए। बट दिक्कत की बात यह है ना कि रेनोवेशन में अपने काफी पैसे लग रहे हैं, तो 4 सीटर खरीदने से पहले हमें पैसा कमाना भी पड़ेगा। बट ठीक है, पैसे की तो उतनी कोई दिक्कत नहीं है, पैसों का इंतजाम लेस्टर कर देगा, बस वो एक बार होश में आ जाए। फिलहाल हम लोग चलते हैं अपने सीक्रेट बेस के अंदर, जाकर देखते हैं कि लेस्टर की कंडीशन अब कैसी है। बाकी वेट, यहाँ पर देखकर लग रहा है कि लेस्टर अभी तक होश में नहीं आया है और ये रॉयल फैमिली का डॉक्टर फोन में लगा हुआ है। चल क्या रहा है यहाँ पर, इसने कहा था कि 2 दिन के अंदर लेस्टर को होश आ जाएगा, बट यहाँ पर 4 दिन हो गए हैं।
एक बार मैं जाकर इससे बात करता हूँ और पूछता हूँ कि लेस्टर को होश आने में और कितना टाइम लगने वाला है भाई। ऑल राइट गाइस, मेरी बात यहाँ पर रॉयल फैमिली के डॉक्टर के साथ में हो गई है एंड मेरे पास यहाँ पर एक गुड न्यूज है एंड एक बैड न्यूज है। तो पहले मैं आप सभी को गुड न्यूज सुना देता हूँ, बैड न्यूज सुन के आप लोग क्या ही करोगे। तो गुड न्यूज ये है कि अपने लेस्टर को फाइनली होश आ गया है एंड बैड न्यूज ये है कि लेस्टर होश में तो आ गया है बट डॉक्टर बोल रहा है कि अभी भी लेस्टर की बॉडी में पॉइजन का असर है, जिसकी वजह से लेस्टर होश में आता है बट फिर से 2 घंटे के लिए बेहोश हो जाता है। फिलहाल एक बार हम लोग लेस्टर के पास चलते हैं और जरा इससे बात करने का ट्राई करते हैं क्योंकि ये पूरे 1 हफ्ते के बाद होश में आया है। हेलो लेस्टर, मैं तुझे याद हूँ? भाई साहब ये तो ठीक से अपनी आंखें भी नहीं खोल पा रहा। ऐसी हालत में तो मैं इससे ये भी नहीं पूछ सकता कि पोर्टल का एनर्जी वाला स्टैचू कहाँ पर है। इसकी बोलने की भी कंडीशन नहीं है और रॉयल फैमिली का डॉक्टर कह रहा है कि जब तक ये असर है तब तक ये आधे घंटे होश में रहेगा और 2 घंटे के लिए फिर से बेहोश हो जाएगा। भाई ऐसी कंडीशन में लेस्टर को यहाँ पर रखना बिल्कुल सेफ नहीं है। एक काम करता हूँ, मैं इसको अपने कंधे पर उठा लेता हूँ और हम लोग इसको लेकर चलते हैं सीधा अपने पुराने वाले सीक्रेट बेस पर। चलो गाइस, इस टाइम पर आप लोग देख सकते हो मैंने यहाँ पे लेस्टर को अपने कंधे पर रख लिया है एंड अब टाइम आ चुका है इसको यहाँ से बाहर निकालकर अपने पुराने वाले सीक्रेट बेस में डालने का। बाकी क्योंकि हमें रॉयल फैमिली के डॉक्टर की बाद में भी जरूरत पड़ेगी तो मैंने उसे अपने पुराने वाले सीक्रेट बेस का एड्रेस बता दिया है, वो वहाँ पे कभी भी आ और जा सकता है। तो चलो ठीक है, फाइनली टाइम आ चुका है इस वाले सीक्रेट बेस को गुड बाय बोलने का। होपफुली हमें यहाँ पर वापस ना आना पड़े। बाकी लेस्टर का जितना भी इंपॉर्टेंट डेटा है वो सब का सब इसी सीक्रेट बेस के अंदर है, बट दिक्कत की कोई बात नहीं है क्योंकि यहाँ के सारे कंप्यूटर्स पासवर्ड से प्रोटेक्टेड हैं और उस पासवर्ड का पता बस लेस्टर को ही है। तो अच्छी बात यह है कि जब तक हम लोग अपने सीक्रेट बेस पर नहीं भी होंगे तब भी लेस्टर का डेटा सेफ रहने वाला है। बाकी हाँ, इस टाइम पे हम लोग लेस्टर को अपने बॉडीगार्ड की गाड़ी में डालते हैं एंड इसे पीछे वाली सीट में बैठा देते हैं ताकि इसे कोई दिक्कत ना आए क्योंकि सबसे ज्यादा सेफ्टी की जरूरत अभी लेस्टर को ही है। चलो गाइस, इस टाइम पर आप लोग देख सकते हो लेस्टर को हम लोगों ने अपनी गाड़ी की बैक सीट पर बैठा दिया है और मैंने बैक सीट की विंडो खोल दिया है ताकि लेस्टर को कोई दिक्कत ना आए। फिलहाल हम लोग अपनी गाड़ी को लेकर यहाँ से निकलते हैं और रॉयल फैमिली का डॉक्टर अभी तक अपने सीक्रेट बेस से बाहर नहीं आया है, पता नहीं क्या सीन है बट शायद उसको कोई कॉल वगैरह आ गया होगा। बट ठीक है, हम लोगों ने उसको अपने पुराने सीक्रेट बेस का एड्रेस दे दिया है तो वो वहाँ पर डायरेक्टली आ जाएगा। फिलहाल हाँ, लॉस सैंटोस में अभी काफी तेज बारिश हो रही है और हमें अपनी गाड़ी को लेकर जाना है अपने सबसे पुराने सीक्रेट बेस पर जो कि यहाँ से काफी दूर है। लेकिन ठीक है, जल्दी की कोई बात नहीं है, हम लोग अपनी गाड़ी को लेकर एकदम आराम से जाएंगे, वरना अगर ऐसे गीले रास्तों पे अपना टायर स्लिप हो गया ना तो पता नहीं लेस्टर का क्या होगा। खैर ये सब तो ठीक है बट प्रॉब्लम की बात ये है कि मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि हम लोग लेस्टर की बॉडी में से पॉइजन को निकालने कैसे वाले हैं, क्योंकि जैसा मैं रॉयल फैमिली के डॉक्टर ने बताया जब तक लेस्टर की बॉडी में पॉइजन का असर है तब तक लेस्टर बहुत ही कम टाइम के लिए होश में आएगा और उससे भी ज्यादा देर के लिए वो बेहोश रहने वाला है। वैसे इसके लिए भी हमारे पास 2 सॉल्यूशन हैं। पहला ये कि हम लोग नेचुरली वेट करें कि लेस्टर की बॉडी में और भी पॉइजन का असर कम होता जाए, दूसरा ये कि मैं ह्यूमन लैब्स में जाकर इस पॉइजन का एंटीडोट चुरा कर लेकर आऊं। बट दिक्कत की बात यह है कि अगर मैरीवेदर के बंदों को और डगन बॉस को पता चला कि हम लोग ह्यूमन लैब्स के अंदर जा रहे हैं तो पक्की बात है वो लोग तो यही समझने वाले हैं कि हम लोग वहां पर कुछ छुपा रहे हैं और मैं अभी कोई भी ऐसी रिस्क नहीं लेना चाहता जिससे कि मैरीवेदर के बंदों को अपने पुराने सीक्रेट बेस के बारे में पता चल जाए, क्योंकि वहां पर हम लोग लेस्टर को रख रहे हैं। फिलहाल हम लोग अपनी गाड़ी को लेकर सीधा अपने पुराने सीक्रेट बेस की तरफ चलते हैं। ऑल राइट गाइस, इस टाइम पे आप लोग देख सकते हो हम लोग अपनी गाड़ी को भगाते हुए फाइनली उस एरिया में आ गए जहाँ पर अपने दोनों पुराने सीक्रेट बेस हैं। बाकी इस वाले गैराज से मुझे याद आया इसके अंदर अपनी वो बुलेट प्रूफ कार रखी हुई है जो कि हम लोगों ने अंडर वाटर माफिया से ली थी। बट ठीक है, अभी के लिए हम लोग इसको यहीं पर रहने देते हैं क्योंकि सबसे ज्यादा सेफ ये यहीं पर है और अभी अपने पास कोई दूसरी जगह भी नहीं है जहाँ पर हम लोग एक बुलेट प्रूफ कार को रख पाए। वैसे तो हम लोग लेस्टर को लेकर इस वाले सीक्रेट बेस में भी जा सकते थे बट दिक्कत की बात यह है ना कि इस सीक्रेट बेस को लॉस सैंटोस के पुलिस वालों ने देखा हुआ है और बात रही अपने सबसे पुराने सीक्रेट बेस की तो लॉस सैंटोस के पुलिस वालों ने उसे आज तक देखा भी नहीं है, ना ही उन्हें कोई आइडिया है कि ऐसी जगह पर भी एक सीक्रेट बेस हो सकता है। और इस टाइम पर कोई भी अपना दुश्मन यही सोचेगा कि हम लोग किसी नए सीक्रेट बेस में चले गए होंगे, बट किसी को भी आइडिया नहीं है कि हम लोग अपने सबसे पुराने सीक्रेट बेस में वापस आ गए हैं। लेट्स गो। फाइनली हम लोग अपने सीक्रेट बेस पर पहुंच चुके हैं। इसको देखने के बाद काफी सारी यादें ताजा हो जाती हैं, मतलब ये आज तक का अपना सबसे महंगा और सबसे बड़ा सीक्रेट बेस भी है। बाकी अभी हम लोग आ चुके हैं अपने सीक्रेट बेस की फ्रंट एंट्रेंस पे, तो फटाफट से अपनी गाड़ी को लेफ्ट मोड़ते हैं एंड अपने सीक्रेट बेस के गेट इतने बड़े हैं तो इजीली अपनी पूरी गाड़ी अंदर आ सकती है यार। वैसे बारिश हो रही है तो पता नहीं अंदर का जनरेटर काम कर भी रहा होगा या फिर नहीं।
ऑल राइट, सीक्रेट बेस के अंदर अभी भी लाइट चल रही है, मतलब कि जनरेटर ऑन है। देखकर लग रहा है ना कि लेस्टर ने जनरेटर के ऊपर काफी सही खर्चा करा था। बाकी हाँ, अभी हम लोग अंदर आ चुके हैं तो फटाफट से लेस्टर को भी गाड़ी से बाहर निकालते हैं एंड इसको बेड पर लिटाते हैं। चलो गाइस, इस टाइम पर आप लोग देख सकते हो ट्रेवर यहाँ पर एक कन्वर्टेबल बेड लेकर आ गया है एंड हम लोगों ने लेस्टर को बेड पर लेटा दिया है, बट लेस्टर को अभी तक होश नहीं आया है। बाकी यहाँ पर पीछे वाली साइड में काफी सारे वेपन्स थे, तो कुछ वेपन्स मैंने अपनी इन्वेंट्री में डाल लिए हैं। चलो ये सब तो ठीक है, बट यहाँ पर एक प्रॉब्लम आ गई है, मेरा फोन खराब हो गया है। क्योंकि बाहर हम लोग बारिश में घूम रहे थे तो मैंने ध्यान नहीं दिया, पता नहीं कैसे उसमें पानी चला गया एंड अब उसकी स्क्रीन काम नहीं कर रही है। और प्रॉब्लम ये है ना, हमें अभी के अभी जाकर लॉस सैंटोस के मार्केट से एक नया फोन खरीदना पड़ेगा, क्योंकि अगर मैंने कहीं सेफ जगह जाने के बाद मुझे कांटेक्ट करेगा तो मेरा फोन लगने नहीं वाला है। वैसे मैं सुबह से ट्राई कर रहा हूँ बेनी के सेल फोन को ट्रैक करने का, लेकिन क्योंकि अभी अपना खुद का फोन खराब है तो पहले हमें जाकर इमरजेंसी में एक नया फोन तो लेना ही पड़ेगा। चलो ठीक है, फिलहाल हम लोग अपनी गाड़ी को सीक्रेट बेस से बाहर निकालते हैं एंड एक सेकेंड, क्या बात है, लॉस सैंटोस का मौसम फिर से साफ हो गया है। बारिश कब बंद हुई पता ही नहीं चला, बट ठीक है, अभी के लिए हम लोग अपनी गाड़ी को लेकर चलते हैं सीधा लॉस सैंटोस के मेन मार्केट में। एंड जहां तक मुझे पता है वहां पर एक नया एप्पल स्टोर भी खुला है, तो वहां पर से हम लोग खुद के लिए कोई मीडियम रेंज बढ़िया सा स्मार्टफोन ले लेंगे। वैसे भी हमें कोई ज्यादा हैवी यूज या फिर गेमिंग नहीं करनी है, बस मुझे कॉल वगैरह करना और कुछ SMS। तो चलो ठीक है, हम लोग अपनी गाड़ी को भगाते हैं और चलते हैं सीधा एप्पल स्टोर के लिए। ऑल राइट गाइस, इस टाइम पे आप लोग देख सकते हो मैं अपनी गाड़ी को लेकर फाइनली लॉस सैंटोस के मेन मार्केट में आ गया हूँ। बाकी वो एप्पल स्टोर यहीं कहीं पर था ना, लास्ट टाइम मैंने उसे यहीं पर देखा। वेट, ये देखो एप्पल स्टोर यहीं पर है। हम लोग अपनी गाड़ी को फटाफट से लेकर इस वाली साइड में चलते हैं एंड यहाँ पे पार्किंग नहीं है तो मैं अपनी गाड़ी को यहीं पर पार्किंग में लगा देता हूँ। वैसे भी अपनी गाड़ी नहीं है, अपने बॉडीगार्ड की गाड़ी है, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। फिलहाल हाँ, यहाँ पर हम लोग एप्पल स्टोर में पहुंच चुके हैं। अभी फटाफट से अंदर चलते हैं एंड यहाँ पर अभी काफी सारे कस्टमर हैं। भाई साहब, कुछ ज्यादा ही भीड़ नहीं है यहाँ पे, शायद अभी 2 या 3 दिन पहले ये लॉन्च हुआ है, तो यहाँ पर काफी सारे लोग इसको देखने वगैरह के लिए आ रहे हैं। बाकी इस वाली साइड में कुछ मैक हैं, कुछ लैपटॉप्स वगैरह हैं एंड यहाँ पर कुछ टैबलेट भी हैं। क्या बात है, वैसे तो हम लोग यहाँ पर फोन लेने के लिए आए हैं, बट मैं सोच रहा हूँ कि बाद में एक बार हम लोग यहाँ से एक टैबलेट भी उठा लेंगे। फिलहाल यहाँ पर पीछे वाली साइड में काफी सारे स्मार्टफोन्स हैं, तो इनमें से हम लोग कोई सा भी अभी पसंद कर लेते हैं। ऑल राइट गाइस, इस टाइम पर आप लोग देख सकते हो मैंने यहाँ पर खुद के लिए एक रेड कलर का स्मार्टफोन पसंद कर लिया है, जो कि देखने में भी काफी सही लग रहा है एंड इसके अंदर प्रोसेसर और रैम भी ठीक ही है। लेकिन मुझे इसका स्काई ब्लू कलर का वेरिएंट चाहिए था, बट वो तो अवेलेबल नहीं है। लेकिन कोई बात नहीं, बाद में हम लोग इसके ऊपर कवर लगा लेंगे। बाकी मैंने अपनी सिम इस फोन के अंदर डाल लिया है एंड सिम एक्टिवेट होते ही मुझे कंस्ट्रक्शन वर्कर का मैसेज आ गया है कि घर पर अपने रेनोवेशन के वर्कर्स पहुंच चुके हैं। तो चलो ठीक है, पहले हम लोग यहाँ पर एक टैबलेट भी ले लेते हैं। ओके, तो यहाँ पर मैंने अपने लिए एक टैबलेट भी ले लिया है एंड अभी आप लोग सोच रहे होंगे कि मैंने नया फोन लिया है तो मुझे यहाँ पे टैबलेट लेने की क्या जरूरत है। तो पहला रीजन ये है कि इसके अंदर ज्यादा बड़ी स्क्रीन है। दूसरा रीजन ये है कि टैबलेट तो ये नाम का है, हम लोग इसे कंट्रोलर की तरह इस्तेमाल करने वाले हैं, और वो कैसे वो मैं आपको थोड़ी देर में बताऊंगा। बट पहले हम लोग इस टैबलेट का और अपने स्मार्टफोन का पेमेंट कर देते हैं। लेट्स गो गाइस, यहाँ पर मैंने दोनों चीजों का पेमेंट कर दिया है। दोनों चीजें मिलाकर मुझे $5000 को पे करना पड़ा। बाकी जैसा कि मैंने आपको कहा था कि हम लोग अपने टैबलेट को एक कंट्रोलर की तरह इस्तेमाल करने वाले हैं, और वो कैसे मैं आपको भी बताता हूँ। दरअसल बात यह है ना, GTA 5 के अंदर सारे टैबलेट्स आपस में कनेक्टेड होते हैं, तो जब भी कोई टैबलेट अपने आसपास में होता है हम लोग उसकी लोकेशन को ट्रैक कर सकते हैं। और एक्चुअली में बेनी के पास भी बिल्कुल सेम यही टैबलेट है। तो अगर मुझे पता लगाना है कि बेनी आसपास में कहां पर है तो मैं अपने टैबलेट का यूज कर सकता हूं। लेकिन दिक्कत की बात यह है कि इस टाइम पर बेनी का टैबलेट स्विच ऑफ आ रहा है, तो उसकी लोकेशन मैप पर नहीं आ रही है। लेकिन कोई बात नहीं, कभी ना कभी तो बेनी का टैबलेट फिर से ऑन आएगा और उसके बाद मुझे उसकी लोकेशन अपने टैबलेट पर मिल जाएगी। बट यहाँ पर एक प्रॉब्लम है, ये टैबलेट एक बार में बस एक ही सिटी के सारे टैबलेट्स को डिटेक्ट कर सकता है। तो अगर बेनी लॉस सैंटोस के बाहर है फिर तो कोई चांस नहीं है कि हम लोग उसे इस टैबलेट के जरिए ढूंढ पाएंगे। लेकिन ठीक है, मुझे नहीं लगता बेनी लॉस सैंटोस से बाहर गया होगा। फिलहाल हम लोग अपने घर पर चलते हैं, क्योंकि मुझे उस कॉन्ट्रैक्टर का मैसेज आया था कि अपने घर के बाहर पूरी रेनोवेशन की टीम पहुंच गई है और वहां पर जाकर हमें उनसे पेमेंट वगैरह की भी बात करनी है। ऑल राइट गाइस, इस टाइम पर मैं अपनी गाड़ी को लेकर फाइनली अपने घर पर पहुंच चुका हूं एंड यहाँ पर आप लोग देख सकते हो अपने घर की हालत अभी भी काफी खराब है। बट ये देखो, घर के बाहर अपनी रेनोवेशन की टीम आ चुकी है। बाकी भाई साहब, ये लोग तो अपने साथ में काफी सारी JCB एंड ड्रिलिंग मशीन्स वगैरह लेकर आए हैं घर के अंदर भी। एंड ये रहा वो कॉन्ट्रैक्टर जिससे हमें बात करनी है। तो पहले हम लोग अपनी गाड़ी को साइड में पार्किंग में लगा लेते
एक सेकंड पहले मैं भाई पहले इसको आगे निकलने देते हैं, पता नहीं बंदा कुछ शायद ज्यादा जल्दी में है। फिलहाल हाँ यहाँ पर अपने घर के बाहर जगह नहीं है तो मैंने अपनी गाड़ी को इसी गली में पार्क कर दिया है। बाकी चलो अभी हम लोग चलकर कॉन्ट्रैक्टर से बात करते हैं और पूछकर देखते हैं कि अपने घर को पूरा रेनोवेट होने में कितना टाइम लगने वाला है, क्योंकि ये बंदा हमसे पूरे घर के रेनोवेशन के $2 मिलियन लेने वाला है। तो मुझे पता करना है कि इसमें कितना टाइम लगेगा, क्योंकि उतना ही टाइम हमें अपने सीक्रेट बेस पे स्पेंड करना पड़ेगा। वैसे ये यहाँ पर अपने साथ में काफी वर्कर्स को लेकर आया है तो मुझे नहीं लगता ज्यादा टाइम लगेगा, बट फिर भी हम लोग यहाँ पर कॉन्ट्रैक्टर से बात करते हैं और इससे रेनोवेशन का प्लान पूछते हैं। ऑल राइट गाइज, मेरी बात यहाँ पर कॉन्ट्रैक्टर के साथ में हो गई है। मैंने इससे पूरा रेनोवेशन का प्लान पूछ लिया है एंड ये कह रहा है कि प्लान को फॉलो करने में 3 से 4 हफ्ते लग सकते हैं, मतलब कि 1 महीने के अंदर अपना पूरा घर रेनोवेट हो जाएगा। बाकी आप सभी को याद होगा लास्ट टाइम हम लोगों ने इन्हीं से अपना घर रेनोवेट करवाया था, बट इस बार हम लोग अपने घर को अपग्रेड करने की जगह डाउनग्रेड करने वाले हैं। मतलब इस घर का जो सबसे पहला और सबसे पुराना डिजाइन था उसे हम लोग वापस लाने वाले हैं, क्योंकि इस टाइम पर अपने घर की हालत काफी खराब है। तो अगर हम लोग नया डिजाइन यूज करेंगे तो अपना घर और भी कमजोर हो सकता है। बाकी इस टाइम पे कॉन्ट्रैक्टर बोल रहे हैं कि जैसे हमारी बात हुई थी 50-50% पेमेंट की, तो जैसे हम लोग इनको $1 मिलियन लाकर दे देंगे, इस कॉन्ट्रैक्टर के सारे वर्कर्स अपने घर का रेनोवेशन का काम शुरू कर देंगे। तो सबसे पहले हम लोग चलते हैं पैसिफिक बैंक में, वहां से $1 मिलियन कैश निकाल कर लाते हैं और इस कॉन्ट्रैक्टर को दे देते हैं। बाकी अपने इन लोगों से बात हुई थी $2 मिलियन के लिए, तो बचे हुए $1 मिलियन हम लोग इनको तब देंगे जब अपने घर का पूरा रेनोवेशन का काम कंप्लीट हो जाएगा। क्योंकि आप सबको याद होगा मैंने इनसे कहा था कि मैं 50% एडवांस पेमेंट तब करूंगा जब तुम्हारी कंस्ट्रक्शन की टीम मेरे घर के बाहर खड़ी होगी। तो चलो ठीक है, हम लोग अपनी गाड़ी को भगाते हैं और चलते हैं सीधा पैसिफिक बैंक की तरफ। चलो गाइस, इस टाइम पर हम लोग पैसिफिक बैंक पहुंच चुके हैं। फटाफट से अपनी गाड़ी को यहीं पर पार्किंग में लगा देते हैं। वैसे भी दोपहर के 2 बज रहे हैं तो मुझे लग रहा है कहीं बैंक बंद ना हो गया हो, लेकिन दिक्कत की कोई बात नहीं है। अगर ये बैंक बंद हो गया तो हम लोग किसी और बैंक में चले जाएंगे। फिलहाल एक बार गेट खुलकर, ऑल राइट, बैंक अभी खुला है और बस यही बैंक है जो कि एक बार में हमें $1 मिलियन निकालने के लिए अलाउ करेगा। ऑल डन गाइस, इस टाइम पर आप लोग देख सकते हो मैंने यहाँ पर अपने पीछे एक बैग टांग रखा है एंड यहाँ पर मेरे हाथ में ब्रीफ केस है। बाकी आप लोग सोच रहे होंगे कि मैंने इतना कितना पैसा निकाला है कि यहाँ पर 2 बैग की जरूरत पड़ी। तो दोनों ही बैग के अंदर $5-5 लाख हैं और ये दोनों मिलाकर बनते हैं $1 मिलियन। तो चलो ठीक है, पैसों का बंदोबस्त तो अपना हो चुका है। फटाफट से हम लोग अपनी गाड़ी में बैठते हैं और सीधा अपने घर की तरफ चलते हैं। जाकर कॉन्ट्रैक्टर को ये वाले पैसे देते हैं और फाइनली अपने घर के रेनोवेशन का काम शुरू करवाते हैं। बस अभी एक छोटी सी प्रॉब्लम ये है कि अपने बैंक अकाउंट में मुश्किल से $2.5 मिलियन ही बचे हैं और अगर हम लोग ऐसे ही खर्चे करते रहे तो वो भी ज्यादा टाइम बचेंगे नहीं। और लेस्टर का भी भरोसा नहीं है वो कब तक होश में आएगा, तो उसके होश में आने से पहले हमें कुछ और प्लान तो करना पड़ेगा। तो चलो गाइस, इस टाइम पर हम लोग अपनी गाड़ी को लेकर फाइनली अपने घर पर पहुंच चुके हैं, बट वहां पर तो जगह नहीं है तो मैं फिर से अपनी गाड़ी को इसी वाली गली में लगा देता हूँ। तो चलो ठीक है, अभी ना हम लोग जल्दी से गाड़ी से बाहर निकलते हैं और ये $1 मिलियन जाकर हम लोग उस कॉन्ट्रैक्टर को देकर आते हैं। बाकी जैसी अपनी इनसे बात हुई थी, बचे हुए $1 मिलियन हम लोग इन्हें तभी देंगे जब अपने घर का रेनोवेशन पूरा कंप्लीट हो जाएगा। बस एक बार अपने घर का रेनोवेशन कंप्लीट हो जाए ना, उसके बाद मैं सोच रहा हूँ या तो हम लोग अपने घर को रेंट पर लगा देंगे या फिर हम लोग कोई दूसरा घर ले लेंगे, क्योंकि इस घर के बारे में काफी सारे अपने दुश्मनों को पता है। लेकिन इसके बारे में तो आप लोग मुझे कमेंट करके बताना। फिलहाल हम लोग इस कॉन्ट्रैक्टर को पैसे देते हैं। ऑल राइट गाइस, इस टाइम पे अपने घर का रेनोवेशन फाइनली शुरू हो चुका है एंड अभी अपना घर पूरा टूट के दोबारा से बन रहा है। वैसे आप में से कुछ लोग सोच रहे होंगे कि अपने घर को पूरा तोड़वाने की क्या जरूरत थी। तो आपको याद होगा जैसे अपने घर पर टैंक से अटैक हुआ था ना, उसके बाद जो अपनी दीवारें हैं उनको रेनोवेट करवाने की जगह फिर से बनाना ही सबसे बेस्ट ऑप्शन है, क्योंकि अगर रेनोवेशन के बाद में इन सारी दीवारों में क्रैक आते हैं तो उसका खर्चा बहुत ज्यादा आने वाला है और वो हम लोग फिलहाल तो अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए मैंने सोचा ये काम भी अभी हम लोग करवा ही लेते हैं। बाकी ये कॉन्ट्रैक्टर बोल रहा है कि टाइम टू टाइम ये यहाँ पर आकर देखता रहेगा कि सारे वर्कर्स काम कर रहे हैं या फिर नहीं। बाकी एक सेकेंड, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मेरा टैबलेट तब से वाइब्रेट कर रहा है। वेट भाई साहब, मेरे टैबलेट पे बैनी के टैबलेट की लोकेशन एक्टिव आ रही है, बट एक सेकेंड, यहाँ पर कुछ अजीब है। ये लोकेशन तो लेस्टर के घर के पास की है। क्या चल रहा है यहाँ पर? लेस्टर के घर पे तो लास्ट टाइम हम लोगों ने फ्रैंकलिन को छोड़ा था और उसे डगन बॉस ने पकड़ लिया था, तो वहां पर बैनी का टैबलेट क्या कर रहा है? कहीं ऐसा तो नहीं कि बैनी को पता ही ना हो कि फ्रैंकलिन को मैरीवेदर के बंदों ने पकड़ लिया है और बैनी गैराज से निकलने के बाद सीधा फ्रैंकलिन के घर पे चला गया हो।
दिक्कत हो गई। अगर मैरीवेदर के बंदों ने लेस्टर के घर पे कब्जा करके रखा हुआ है तो बेनी फंस गया है। जितना जल्दी हो सके हमें लेस्टर के घर पे पहुंचना होगा और वहां पर जाकर देखना होगा कि ये सब कुछ हो क्या रहा है। और मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही है, बेनी अपने गैराज से निकला और बिना में फोन करे सीधा लेस्टर के घर पे पहुंच गया। क्या चल रहा है ये यार, पता नहीं क्या सीन है, बट मुझे ऐसा लग रहा है कि डगन बॉस और मैरीवेदर के बंदे अलग अलग काम कर रहे हैं। डगन बॉस लेस्टर के पीछे पड़ा हुआ है ताकि वो उससे पोर्टल का एनर्जी वाला स्टैचू निकलवा सके, और ये मैरीवेदर के बंदे बेनी के पीछे पड़े हैं। फिलहाल के लिए हम लोग अपनी गाड़ी को फुल स्पीड में भगाते हैं और चलते हैं सीधा लेस्टर के घर के पास में। ऑल राइट गाइस, इस टाइम पर मैं अपनी गाड़ी को लेकर लेस्टर के घर के पास में तो आ गया हूँ, बट यहाँ पर जो मेरा टैबलेट है अब वो लोकेशन थोड़ी सी दूर दिखा रहा है। पता नहीं कैसे, मतलब लोकेशन तो अभी भी आसपास से ही आ रही है, लेकिन पहले लोकेशन लेस्टर के घर के सामने से आ रही थी, अब पता नहीं कैसे ये लोकेशन इस ऑयल फैक्ट्री के पास में से आ रही है। पता नहीं क्या सीन है, बट एक बार हम लोग इस ऑयल फैक्ट्री के अंदर चलते हैं और जाकर देखते हैं कि बेनी के टैबलेट की लोकेशन यहाँ से कैसे आ रही है। और मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा बेनी यहाँ पर कर क्या रहा है। वो चाहता तो मुझे फोन कर सकता था, मैं उसे पिकअप करने के लिए आ जाता, लेकिन पता नहीं क्यों वो लेस्टर के घर से। एक सेकेंड वेट, यहाँ पर मैरीवेदर के बंदों की गाड़ियां हैं। ये लोग इस ऑयल फैक्ट्री में क्या कर रहे हैं? पहले हम लोग इस वाली वॉल का कवर लेते हैं और यहाँ से एक बार देखते हैं। रुको, एक बार हम लोग इन पे जूम इन मार के देखते हैं। यहाँ पर एक मैरीवेदर का बंदा है, 3 से 4 गाड़ियां हैं, एंड यहाँ पर और भी बंदे हैं, बट यहाँ पर मुझे कहीं पे भी बेनी दिखाई नहीं दे रहा है। मैं एक बार अपना टैबलेट निकाल कर, वेट, ये लोकेशन तो दोबारा से लेस्टर के घर के सामने आ रही है। भाई क्या चल रहा है ये? पहले हम लोग यहाँ पर आए, ये लोकेशन मुझे यहाँ पर दिखा रहा था, बट अब ये लोकेशन फिर से एक बार लेस्टर के घर के सामने आ रही है। यार समझ में नहीं आ रहा यहाँ पर क्या हो रहा है, बट एक बात पक्की है, बेनी यहीं कहीं पर है। मुझे बस लेस्टर के घर तक जाने का रास्ता ढूंढना है। और एक सेकेंड, यहाँ पर एक मशीन है और शायद मैं इसके ऊपर चढ़ सकता हूँ। फटाफट से हम लोग इसके ऊपर चढ़ते हैं और मैं वहां से ट्राई करता हूँ देखने का कि लेस्टर के घर के आमने सामने बेनी कहीं पर है या फिर नहीं, क्योंकि जितनी बार हम लोगों ने अपने टैबलेट में देखा बेनी की लोकेशन यहीं आसपास में है, बट वो कहाँ पर है ये हमें पता लगाना है। कोई बात नहीं, बेनी का टैबलेट अगर यहाँ पर है तो हमें बेनी को ढूंढने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। बाकी यहाँ पर मैरीवेदर की काफी सारी गाड़ियां हैं, लेफ्ट वाली साइड में भी यहाँ पर 2 बंदे खड़े हुए हैं, एंड एक सेकेंड, वहां पर सामने और बंदे हैं। पहले हम लोग नीचे चलते हैं, वरना अगर यहाँ पर किसी ने देख लिया तो सीधा हेडशॉट पड़ेगा। बाकी सामने वाली साइड में भी एक मशीन है, हम लोग उसके ऊपर चढ़ सकते हैं। फिलहाल अच्छी बात यह है कि यहाँ पर अभी तक मुझे किसी भी मैरीवेदर के गार्ड ने नोटिस नहीं करा है। चलो ठीक है, फिलहाल टाइम आ चुका है इस वाली मशीन पर चढ़ने का, एंड यहाँ से नीचे देखने का कि कितने बंदे। भाई नीचे वाले खेत में तो और भी बंदे हैं। रुको, हम लोग ना थोड़ा सा ऊपर चलते हैं, उसके बाद मैं आप सभी को, अरे गाइस किसी ने कुछ नहीं देखा। फिलहाल यहाँ पर आप लोग सामने देख सकते हो मैरीवेदर के बंदे यहाँ पर खेत में भी खड़े हैं, एंड ये सब लोग यहाँ पर लेस्टर के घर की तरफ देख रहे हैं क्या? लेकिन बेनी तो मुझे यहाँ पर भी दिखाई नहीं दे रहा है। फिलहाल वो सामने वाला घर लेस्टर का है, लेकिन अच्छी बात यह है कि लेस्टर अपने सीक्रेट बेस पर है। हम लोग फिलहाल थोड़ा सा आगे चलते हैं क्योंकि यहाँ से मुझे कुछ ज्यादा क्लियर दिखाई नहीं दे रहा है। बस मुझे इतना ट्राई करना है कि यहाँ पर आसपास में जितने भी गार्ड्स हैं उनमें से किसी को भी मेरी आवाज ना आए या फिर उनमें से कोई मुझे देख ना ले। बट ठीक है, हम लोग भी यहाँ पर काफी सेफली चल रहे हैं। फिलहाल आई थिंक यहाँ से मैं क्लियरली देख सकता हूँ, तो स्नाइपर राइफल से जूम इन करते, वेट, यहाँ पर लेस्टर के घर के गेट पर मैरीवेदर के 2 बंदे खड़े हैं, एंड सिर्फ 2 बंदे नहीं है, यहाँ पर कम से कम 25 से 30 मैरीवेदर के बंदे हैं। और एक सेकेंड, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो ये तो अपनी मैकलैरेन है ना, और ये लोग यहाँ पर इसके पिक्चर्स वगैरह क्लिक कर रहे हैं। भाई गाड़ी चुराने आए क्या मेरी? नहीं भाई, मैं कसम से बता रहा हूँ, मेरे पास ऑलरेडी कम ही गाड़ियाँ हैं, ये गाड़ी मैं चोरी होने नहीं दूंगा। खैर गाड़ियों पर बाद में ध्यान देंगे। फिलहाल यहाँ से भी मुझे बेनी दिख नहीं रहा है। मैंने एक बार अपना टैबलेट दोबारा से, वेट, अब ये टैबलेट बोल रहा है कि बेनी लेस्टर के घर के अंदर है। यार ये सब हो क्या रहा है? टैबलेट खराब तो नहीं है ना अपना? बट लेस्टर के घर के अंदर जाने के लिए हमें यहाँ पे लड़ाई तो मैरीवेदर के बंदों से करनी पड़ेगी। बट भाई साहब यहाँ पर कुछ ज़्यादा ही बंदे नहीं हैं। इन खेतों में तो इतने सारे मैरीवेदर के बंदे हैं, यहाँ से तो हम लोग जा नहीं सकते। मुझे जाकर पहले अपनी गाड़ी में बैठना होगा और पूरा घूम के हमें लेस्टर के घर के पीछे वाली साइड से आना होगा। वो तो अच्छा हुआ हम लोग सही टाइम पे लेस्टर को लेकर अपने पुराने सीक्रेट बेस में आ गए, वरना अगर ये इतने सारे मैरीवेदर के बंदे अपने हैकर स्पेस के सीक्रेट बेस के बाहर खड़े होते तो पता नहीं अपना क्या होता।
खैर जो भी है, मैं अपने साथ में काफी सारे वेपन्स लेकर आया हूँ, तो अगर बैनी को बचाने के लिए हमें मैरीवेदर के बंदों से लड़ना भी पड़ा तो उसके लिए भी मैं रेडी हूँ। लेकिन बैनी को तो आज हम लोग यहाँ से लेकर ही जाएंगे। एक काम करते हैं, हम लोग अपनी गाड़ी को लेकर चलते हैं लेस्टर के घर के साइड वाले एरिया में, क्योंकि वहाँ पर ज्यादा मैरीवेदर के बंदे होंगे भी नहीं और ज्यादा कोई गार्ड मुझे इस वाली साइड से नोटिस नहीं कर पाएगा। भरोसा रखो, बैनी को तो हम लोग बचा लेंगे। बाकी एक बार आप लोग यहाँ पर इस साइड वाली पहाड़ी को देखो, हर तरफ यहाँ पे मैरीवेदर के बंदों ने कब्जा जमा रखा है। मेरे पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है, हम लोग अपनी गाड़ी से इस फेंस को तोड़ते हैं और अपनी गाड़ी को लेकर सीधा यहीं पर खड़ा कर देते हैं। ऑल राइट, मैं अपनी गाड़ी को लेकर यहाँ पर आ गया हूँ एंड देखकर लग रहा है ना कि अभी ज्यादा किसी ने मेरे ऊपर ध्यान नहीं दिया है, तो शायद हम लोग यहाँ पर एकदम सेफ हैं। बट फिर भी मुझे यहाँ पर सारे काम बहुत शांति से करने होंगे, वरना अगर मैंने एक भी गलती करी ना, पता नहीं यहाँ पर कितने सारे मैरीवेदर के बंदे होंगे जो कि सीधा मेरे सर पे गोली बजा देंगे। लेकिन जैसा कि मैंने कहा, टेंशन लेने की बात नहीं है, मैं भी यहाँ पर अपने साथ काफी सारे वेपन्स लेकर आया हूँ। बाकी एक बार आप लोग सामने देखो, यहाँ पर मैरीवेदर के बंदों ने लेस्टर के घर के सामने वाली रोड को पूरा ब्लॉक कर दिया है। भाई साहब यार, समझ में नहीं आ रहा हम लोग लेस्टर के घर के अंदर कैसे जाएं, क्योंकि अगर मुझे बैनी को ढूंढना है तो मुझे लेस्टर के घर के अंदर तो जाना पड़ेगा। और ऊपर से मैरीवेदर के बंदे भी बहुत बड़ी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन चलाते हैं, तो एक बात पक्की है, इनके पास यहाँ पर बहुत ही खतरनाक वेपन्स होने वाले हैं। आज यहाँ पर दो चीजें हो सकती हैं, या तो हम लोग मैरीवेदर से लड़ते लड़ते यहीं पर खत्म हो जाएंगे, या फिर हम लोग मैरीवेदर के बंदों को खत्म करके बैनी को यहाँ से बचा लेंगे, लेकिन उसके बाद हमारी मैरीवेदर से एक नई दुश्मनी शुरू हो जाएगी। बट ठीक है, हमारे पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है और बैनी को तो मुझे यहाँ से बचाना ही है। बात रही मैरीवेदर के साथ दुश्मनी की, तो पहले कौन सी दोस्ती थी यार। अब बस फर्क इतना है कि अपने साथ सेकंड और थर्ड माइकल नहीं है, लेकिन कोई बात नहीं, उनकी जगह मेरे पास ग्रेनेड है, तो मैं अपनी इन्वेंट्री से फटाफट ग्रेनेड को बाहर निकालता हूँ। एंड अब टाइम आ चुका है मैरीवेदर के बंदों को समझाने का कि बिना सेकंड और थर्ड माइकल के भी हम लोग इनका नाम लॉस सैंटोस से खत्म कर सकते हैं। ग्रेनेड मेरे हाथ में है, पिन खोलते हैं, 3, 2, 1। ऑल राइट, ग्रेनेड रेडी है, बूम, लेट्स गो। धमाका हो चुका है, अब बारी आती है हमारा धमाका करने की। सबसे पहले हम लोग अपनी पोजीशन चेंज कर लेते हैं, वरना ये लोग सीधा मेरे मुंह पर, ये देखो ऑलरेडी मैरीवेदर के बंदों ने मुझे स्पॉट कर लिया है। तो सबसे पहले हम लोग घर के पीछे वाली साइड में चलते हैं एंड ऐसे ही हमें टाइम टू टाइम पोजीशन चेंज करनी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पर मैं एकदम अकेला आया हूँ और यहाँ पर ये देखो भाई कहाँ से आ रहा है। बाकी सामने वाली साइड में कुछ ज्यादा गार्ड्स हैं, तो हम लोग पूरा घर के पीछे से घूम कर चलते हैं। मुझे यहाँ पर एक ऐसी पोजीशन चाहिए जहाँ पर ज्यादा गार्ड ना हो, उसके बाद हम लोग इनके ऊपर पीछे से अटैक कर सकते हैं। बाकी वेट, यहाँ पर थोड़ी सी जगह, एक सेकंड के पीछे, अरे रुक तो जाओ यार, पहले मुझे घूम के तो आने दो। पहले अगर इतने सारे गार्ड्स आएंगे तो मैं बाद में किसको मारूंगा। और ये देखो, एक दो नहीं बल्कि यहाँ पर काफी सारे बंदे पीछे वाली साइड से आ रहे हैं। हम लोग यहाँ से निकल लेते हैं इससे पहले कि ये लोग बैकअप टीम को लेकर आए। बाकी वेट, ये बुशेस में भी बंदे छुपे हैं क्या भाई साहब। बाकी सामने वाले एरिया में से काफी सारे गार्ड्स आ रहे हैं। रुको, मुझे ना इनको एक एक करके मारना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर काफी सारे बंदे एक ही टाइम पे आ रहे हैं और ये पीछे वाले भी आ रहे हैं। भाई पहले नीचे उतरते हैं। ऑल राइट, नीचे तो मैं आ गया हूँ, फटाफट से हम लोग सामने वाली साइड में चलते हैं। भाई पीछे वाली साइड से कितने बंदे आ रहे हैं, इन्हें तो मैं बाद में देख लूंगा। और एक सेकेंड, चल बेटा निकल यहाँ से। पता नहीं यहाँ पर और कितने बंदे। भाई साहब रुको, मशीन गन निकालने दो, यहाँ पर कुछ ज्यादा बंदे एक साथ आ रहे हैं। आ जाओ, अब कौन आ रहा है, आ जाओ। अच्छा हुआ हम लोग अपने पुराने सीक्रेट बेस पर गए थे, वरना ये मशीन गन अपने हाथ में नहीं लगती। अरे आ जाओ और मैरीवेदर के बंदों को लेकर आ जाओ, देखते कि इनके पास कितने बंदे हैं। और एक सेकंड, ये लोग गाड़ी के पीछे बहुत छुपते हैं ना, अब इनकी गाड़ी नहीं बचेगी। बाकी ये दोनों कहाँ से आ रहे हैं, इनका तो अलग ही सीन चल रहा है। बाकी ये वाली गाड़ी अभी तक फटी नहीं, बुलेट प्रूफ कार लेकर आए क्या। और एक सेकंड, ये मैरीवेदर के बंदे, रुको यार, यहाँ पर ना काफी सारे बंदे बुशेस में छुपे हुए हैं। मैं एक काम करता हूँ, आरपीजी से आसपास की सारी गाड़ियों को फोड़ देता हूँ, ताकि इनमें से कोई भी बंदा गाड़ी का कवर नहीं ले पाएगा। लेट्स गो, गाड़ियां मैंने सारी फोड़ दी हैं, बट ये जो बंदे बुशेस में छुपे हुए हैं इनका पता नहीं क्या करना चाहिए। फिलहाल मैं यहाँ पर एक दो गाड़ियां और बची हैं, इनको भी फोड़ देता हूँ। बाकी मैं तब से देख रहा हूँ पीछे वाली साइड से, अच्छा ये दोनों मार रहे थे तब से। लेकिन गाइस, ये लड़ाई तो कुछ ज्यादा लंबी चल रही है। यहाँ पर कुछ ज्यादा मैरीवेदर के बंदे हैं और मैं यहाँ पर अपने साथ ट्रेवर और बॉडीगार्ड को भी बुला नहीं सकता। फ्रैंकलिन को डगन बॉस ने पकड़ कर रखा हुआ है और बैनी तो यहाँ पर खुद ही फंसा हुआ है। बट ठीक है, शायद यहाँ पर ज्यादा मैरीवेदर के बंदे बचे नहीं है, लेकिन जो बचे उन्हें मुझे खत्म करना पड़ेगा। और ये देखो, ये लोग पता नहीं और कहाँ से आ रहे हैं, बट जो पीछे वाली साइड के बंदे हैं वो अभी तक जिंदा हैं। बाकी एक सेकंड, ये गार्ड कहाँ से आ गया, इसे तो मैंने डाउन कर दिया है, बट सामने वालों को खत्म करने के लिए मुझे इन सबकी गाड़ियों को ब्लास्ट करना पड़ेगा, वरना ये सारे अपनी गाड़ियों को लेकर सीधा इधर ही आ जाएंगे। फिलहाल हम लोग इस वॉल की दूसरी वाली साइड का कवर ले लेते हैं, क्योंकि पता नहीं कैसे सामने वाली साइड से और भी गार्ड्स गोलियां चला रहे हैं। बाकी ये बंदे कहाँ से आ रहे हैं, देखकर लग रहा है ना कि यहाँ पर मैरीवेदर के बंदों की बैकअप टीम आ गई है। मुझे अपनी आरपीजी निकालनी पड़ेगी, वरना ये लोग सीधा वॉल के इस तरफ आ जाएंगे। और सामने वाली साइड से तो कुछ ज्यादा बंदे आ रहे हैं। बाकी वेट, यहाँ पर गाड़ी के पास एक बंदा है जो कि था
चला गया। वैसे यहाँ पर आप लोगों ने एक चीज नोटिस करी, ये सारे मैरीवेदर के बंदे अपना पीछा करते हुए काफी दूर तक आ गए हैं और मैं भी यही चाहता हूँ, क्योंकि जितना ये लोग लेस्टर के घर से दूर जाएंगे उतना जल्दी हम लोग बेनी को बचा पाएंगे। बाकी चलो, अभी देखकर लग रहा है ना कि पीछे वाले गार्ड्स को हमने मार दिया है, बट यहाँ पर कुछ गार्ड्स हैं जो कि सामने से आ रहे हैं। एक और गार्ड है, छुप क्या रहा है बेटा, बाहर निकल, लेट्स गो। ऑल राइट गाइस, इस टाइम पर देखकर लग रहा है ना कि यहाँ पर हम लोगों ने सारे मैरीवेदर के गार्ड्स को खत्म कर दिया है। ये एक आखिरी बंदा था, इसका भी मैंने गेम बचा दिया है। और ये देखो, ये रही अपनी मैक्लारेन P1 GTR। वो तो अच्छा हुआ हम लोग सही टाइम पे आ गए, वरना क्या पता ही मैरीवेदर के बंदे अपनी एक आखिरी बची रेसिंग कार को भी बेच देते। बाकी इस चीज का बदला लेने के लिए मेरे पास एक प्लान है। ग्रेनेड देख रहे हो, छोड़ देते हैं। अब बस काउंट करना है, 3, 2, 1, लेट्स गो। खैर ये सब कुछ करने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि ये सारी गाड़ियां मैरीवेदर के बंदे अपने खुद के पैसों से नहीं खरीदते, बल्कि ये तो उन्हें उनकी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन खरीद कर देती है। ऑल राइट गाइस, इस टाइम पर देखकर लग रहा है ना कि हम लोगों ने यहाँ पर सारे मैरीवेदर के बंदों को खत्म कर दिया है, क्योंकि यहाँ पर एक भी बंदा दिख नहीं रहा है और यहाँ पर जितनी गाड़ियां वगैरह थी वो भी मैंने फोड़ दी हैं। और अगर यहाँ पे कोई मैरीवेदर का बंदा बचा होता तो अभी तक तो वो मेरे ऊपर अटैक कर चुका होता, लेकिन बैनी मुझे अभी तक यहाँ पर दिखा नहीं है। मैं अपना टैबलेट एक बार फिर से बाहर निकालता हूँ और अब देखते हैं कि इसकी लोकेशन कहाँ की आ रही है। ओके, तो अब बैनी की लोकेशन फिर से चेंज हो गई है एंड अब ये दिखा रहा है कि हमें यहाँ से राइट में जाना है। यार मुझे लग रहा है ना ये टैबलेट खराब है, बट इस बार ये लोकेशन ऐसी आ रही है कि जस्ट इस घर के पीछे बैनी खड़ा हुआ है। रुको यार, यहाँ पर बस मैरीवेदर के बंदों की बॉडी है, बट ना ही बैनी और ना ही बैनी का टैबलेट। क्या बताना चाहता है ये टैबलेट हमें? वेट, मैं ना अपनी गन बाहर निकाल लेता हूँ, क्या पता यहाँ पर बैनी का टैबलेट किसी और के पास हो। बट नहीं यार, इस वाली जगह पे तो कोई भी नहीं है। टैबलेट में तो लोकेशन, एक सेकेंड, यहाँ पर एक ब्लैक बोर्ड है एंड इस पे लिखा हुआ है कैन यू फाइंड मी। भाई साहब, यहाँ पर कोई हमारे साथ मजाक कर रहा है। एक बार हम लोग टैबलेट फिर से चेक करते हैं। अरे लोकेशन फिर से चेंज हो गई है। रुको गाइस, मुझे एक बात यहाँ पर समझ में आ गई है। कोई तो बंदा यहाँ पर है जो कि हमें आसपास से देख रहा है और वो यहाँ पर हमारे साथ मजाक कर रहा है। जहाँ पर बैनी के टैबलेट की लास्ट टाइम लोकेशन आ रही थी, वहाँ पर एक बोर्ड पर लिखा हुआ है क्या तुम मुझे ढूंढ सकते हो। और अब जो बैनी के टैबलेट की लोकेशन आ रही है वो भी यहाँ से पास में ही है। ये सब देखने के बाद तो मुझे ऐसा लग रहा है कि हमारा यहाँ पर आना भी किसी के प्लान का हिस्सा था और हम लोग उसके जाल में फंस गए हैं। मैं अपनी वेपन बाहर निकाल लेता हूँ, क्योंकि यहाँ पर आसपास कोई भी हो सकता है। बाकी सामने यहाँ पर 2 फायर ब्रिगेड के बंदे जा रहे हैं। मैं यहाँ पे किसी को भी छोड़ने नहीं वाला हूँ। मुझे इस टाइम पे किसी पे भी भरोसा नहीं है और यहाँ पर जितनी भी गाड़ियाँ बची है ना उनको भी फोड़ देते हैं। मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा कि बैनी जा कहाँ पर सकता है। बैनी का गैराज चारों तरफ से बंद था, बस उसके पास एक इमरजेंसी एग्जिट का रास्ता था। एक बात तो पक्की है, बैनी का टैबलेट किसी और के हाथ में है, क्योंकि मेरा टैबलेट मुझे यहाँ पर बता रहा है कि बैनी तक पहुँचने के लिए हमें थोड़ा सा आगे जाकर लेफ्ट में मुड़ना है। लेकिन बैनी का टैबलेट इतनी स्पीड से अपनी पोजीशन चेंज कैसे कर रहा है? अगर वो किसी इंसान के हाथ में है तो भी इतनी स्पीड से बार बार अपनी पोजीशन को चेंज करना इम्पॉसिबल है। रुको यार, अब ये तो तभी पता चलेगा जब हम लोग इस पोजीशन पर पहुंच जाएंगे। बाकी मैं थोड़ा आगे आ गया हूँ, यहाँ से हमें शायद लेफ्ट लेना है, बट यहाँ पर तो बस घर वगैरह ही है। बैनी का टैबलेट, एक सेकेंड, इस टैबलेट में बैनी की लोकेशन बस यहाँ से 10-15 मीटर नीचे की साइड में आ रही है। शायद हमें यहाँ से लेफ्ट लेना था। ऑल राइट, मैं एग्जैक्टली उसी लोकेशन पर आ गया हूँ जहाँ पर बैनी के टैबलेट की लोकेशन आ रही है, लेकिन ना ही यहाँ पर बैनी है और ना ही मुझे बैनी का टैबलेट दिख रहा। तो बैनी कहाँ पर? वेट भाई, यहाँ पर भी बिल्कुल एक वैसा ही बोर्ड है एंड इस पे भी लिखा हुआ है कैन यू फाइंड मी। लेकिन ये कौन हो सकता है जो कि हमारे साथ इतने ज़्यादा खतरनाक माइंड गेम्स खेल रहा है? एक सेकेंड, आसपास में कोई मैरीवेदर का बंदा भी नहीं है, लेकिन ये सारे बोर्ड यहाँ पर पहले से लगे हुए थे, जिसका मतलब है ये सब कुछ प्री प्लान था। और जो भी ये सब कर रहा है उसे पहले से पता था कि हम लोग मैरीवेदर से फाइट जीत जाएंगे, बट उसके बाद भी वो हमें भटकाना चाहता था। फिलहाल मैं ट्राई करता हूँ बैनी को ट्रैक करने का। गाइस, यहाँ पर एक प्रॉब्लम हो गई है। बैनी के टैबलेट की लोकेशन अब मेरे टैबलेट पे नहीं आ रही है, जिसका मतलब है वो जो भी बंदा है वो यहाँ से भागने की प्लानिंग कर रहा है। बट वो कहाँ पर हो सकता है? इस एरिया में ऐसी कोई जगह रह गई है जो कि हमने चेक नहीं करी है? आसपास के सारे घर हम लोगों ने चेक कर लिए हैं सिवाय एक घर के, और वो है लेस्टर का घर। भाई पक्की बात है वो बंदा लेस्टर के घर के अंदर ही है, और ये सारे मैरीवेदर के बंदे तब से हमें रोक रहे थे ताकि हम लोग लेस्टर के घर के अंदर ना जा पाएं। और इसका मतलब है बैनी यहाँ पर नहीं है,
लेकिन बेनी कहाँ पर है वो तो हमें यही बंदा बताएगा जो कि तब से लेस्टर के घर के अंदर छुपकर हमारे साथ गेम्स खेल रहा है, क्योंकि इस पूरे एरिया में कोई ऐसी जगह बची नहीं है जो कि हम लोगों ने चेक नहीं करी सिवाय लेस्टर के घर के। तो पक्की बात है वो बंदा यहीं कहीं पर है। फिलहाल हम लोग एकदम शांति से अंदर चलते हैं। मैं यहाँ पर उसे कोई भी भागने का मौका देने नहीं वाला हूँ। बाकी इस वाले रूम में तो बस लेस्टर का नॉर्मल सामान। एक सेकेंड, लेस्टर ये यहाँ पर, वेट, इसने अपने हाथ में आरपीजी पकड़कर मेरे ऊपर क्यों एम करा है? लेस्टर मैं तुझे यहाँ पर मारने नहीं आया हूँ। वेट, लेस्टर तो अपने सीक्रेट बेस पर था ना? ये लेस्टर नहीं है।